ये बात गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप सभी के नए एपिसोड में। और क्या गजब का मुकाबला चल रहा है भाई। ये टेस्ट मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया। 96 रन चाहिए आखिरी सेशन के अंदर। हिंदुस्तान को चाहिए 6 विकेट जीतने के लिए। अब पहले 6 विकेट गिरेगी या फिर 96 रन बनेंगे तो होगी देखने वाली बात। बट हकीकत की बात यह है कि मैच एकदम क्लोज आ गया और यही तो टेस्ट क्रिकेट का मसला है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ये पल है क्योंकि जिस तरीके से ये टेस्ट क्रिकेट चला है, अपना पूरा इस टेस्ट क्रिकेट ने ये दर्शाया है कि टेस्ट क्रिकेट इसलिए टेस्ट क्रिकेट नहीं माना जाता। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। और ये जो ऐसा टेस्ट क्रिकेट हुआ है, ऐसा हम कोई सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कल्पना से बाहर है ये टेस्ट मैच तो। और जिस तरीके से चल रहा है ये इंग्लैंड और टफ फाइट देता हुआ हिंदुस्तान भी एटलीस्ट लड़ने को देखने को मिल रहा है। और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से 2 विकेटें निकाली थी बैक टू बैक, और जिसके चलते थोड़ा सा ऐसा लगा कि गेम में आपने वापसी करी है, पर फिर वहां से भी आप थोड़ा सा पीछे चले गए थे ऐसा लगा। नहीं होगा क्योंकि बंदा अकड़ जाएगा यार, इतनी गेंदें डालोगे और विकेट देखते एक बार कि किस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने दूसरा विकेट लिया था। ये वो गेंद थी और कॉट बिहाइंड ऋषभ पंत ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा था। और फिर बेन डकेट को तो इन्होंने ऐसे आउट किया था। यही तो बात थी ना कि वो गोल्डन आर्म है और अभी तक वो अंडर यूटिलाइज रहे। और ये क्या हो गया यार। विंस्टन बेनियन हम मारने चले जाते हैं आगे ये आपने नहीं किया 12 इनिंग्स में 2 दफे बुमराह के सामने बेन स्टोक्स अच्छी गेंद 3 स्टंप के बीच में डाल रहे और ऐसी डालनी पड़ेगी, ऐसे ही डालनी पड़ेगी। आपने 3 स्टंप के बीच में थोड़ा रोक के रखी क्योंकि इंग्लैंड रुकने वाला तो नहीं है, ये तो कंफर्म है क्योंकि इंग्लैंड ने अपने मंसूबे साफ कर दिए कि या तो आ है या पार है, बीच में तो नहीं रहने वाले बॉस। जब तक मैंने होश संभाला मैंने नहीं देखा कोई हिंदुस्तानी को ये रुतबा मिला। अरे 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 बुमराह साहब संभल के, आप जरूरी है भाई इस टीम के लिए। आपको कुछ हो गया तो फिर टीम की दिल की धड़कनें जो है ना वो बीपी और बढ़ जाएगा। और टीम का एक्चुअली बीपी बढ़ाने आ गए हमारे। स्वागत है आपका जी। तो बस इसीलिए आ गया हूँ कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो क्या पता हम ही लोग का लक काम कर जाए। फिर तो जयंत भाई को बुलाओ क्योंकि जब टीम बिगाड़ा तो फिर काम बिगाड़ा हो जो जोशुआ सर ने जो प्रोटेक्शन करी थी ना वही हो रहा है। जो रूट नॉट आउट जाएगा 5-6 विकेट से जीतेगी। मैं तभी तो बोल रहा हूँ वो गुरुजी की फीस काम मतलब गुरुजी काम में देंगे दर्शन के लिए। भाई मुझे ये बताओ ये शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं बॉलिंग कराया इस इनिंग में भी। पहले इनिंग से बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखे ये लोग। अच्छा जब बॉलिंग कराए तो देखो 2 विकेट लिया उसने। कप्तान साहब ये बताइए कि कौन कह रहा था कि शार्दुल ठाकुर को टीम में नहीं होना चाहिए। टीम में नहीं वो कोई नहीं कह रहा था भाई कि टीम में नहीं होना चाहिए। टीम में टर्म्स एंड कंडीशन था। आप पहले हंसना बंद करें। टर्म्स एंड कंडीशन था अगर बैटिंग बॉलिंग नहीं करा रहे हो तो क्यों टीम में है। शार्दुल ठाकुर के प्लेस पे किसी ने जवाब नहीं उठाया। जवाब आगे उठाया उसके इंटेंट पे जवाब उठाया कि अगर वो टीम में है तो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। हंसते हंसते हार जाएंगे। स्वागत है जयंत भाई।
तभी भाई मुझे बोल रहे कि अब बताइए कौन बोला था, तो भाई 2 विकेट लेने चाहिए, थोड़ी बोल दूंगा कि वो मतलब टीम में होने ही चाहिए थे। भाई अगर आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे हो तो जरूर बिल्कुल टीम में नहीं होने चाहिए था। टीम में है तो गलती बॉलिंग क्यों नहीं किसकी करा है? रहे, ये सवाल है। सबका यही गलती सवाल है किसकी 2 दिन से। अरे गलती किसकी मैंने है? तो बोला था वो सोले के ठाकुर है वो, हाँ, इसीलिए बिना हाथ वाले। बिना हाथ वाले। भाई जब 188 रन की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें सरदुल ठाकुर कहाँ अंडरग्राउंड थे क्या? कप्तान का दिमाग अंडरग्राउंड था टीम मैनेजमेंट का। पहली वो इनिंग में ही चाहिए, बॉलिंग नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, पहली इनिंग वो में समझ गए चाहिए। नहीं कराया, ठीक है। सुनो सुनो, आज भाई का नॉट आज इन सेकंड इनिंग। आज का मेरा लाइव का टाइटल है, शानदार जीत से शर्मनाक हार तक का सफर। करो करो, मैं भी आऊंगा, और आपसे बिना सोए भाई आऊंगा। कुछ नहीं कह सकते भाई, इतना खुन्नस है ना मेरे अंदर, मैं क्या बोलूं मतलब। हमारा जीता हुआ मैच हमने गिफ्ट रैप और एक करके दे चौका, दिया इंग्लैंड को। और एक चौका जो रूट का। आप आए और बाउंड्री आ गई जैन भाई। यार जब जब अटैक करना चाहिए था, जब आपको बढ़िया बॉलिंग करनी थी, तब आपने करा नहीं। जब फील्डिंग, भाई कैचेस कितने छोड़ोगे यार। नहीं, अभी अभी एक वैलिड पॉइंट आप बोल रहे थे ना कि ये हंस क्यों रहे हैं, जब जब चौका एग्जैक्टली जा भाई, रहा है, मेरा मिसफील्ड हो रहा है, मेरा हंस ये क्यों रहे हैं। मेरा ये पूछना है। देखो मेरा ये बोलना है और पूछना भी था। एक तो चलो हंस रहे हैं, एक चीज इसका दो दो पहलू है। पहले तो आउट आउट चलो आउट भाई, दे 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 पहले दे नहीं जाए नहीं यार। नहीं नहीं एक तो ये पहलू है कि चलो भाई आप खराब सिचुएशन में भी ना टीम स्पिरिट बनाए रखे हुए हो, मतलब अभी भी मतलब मुस्कुरा रहे हो, मतलब कि हाँ ठीक है कोई बात। लेकिन भाई मतलब दर्द सामने भरी वाले को तो मुस्कुराहट डराओ हुई है। ना, खुद हंसो कोई बात नहीं है, सामने वाले को तो डराओ। मतलब इतना खराब पोजीशन में आप हंस हंस के बातें कर रहे हो भाई, मतलब ठीक है आप टीम स्पिरिट दिखाना चाह रहे हो, तो वो बॉलिंग में दर्द दिखाओ ना भरी आप। मुस्कुराहट है, और कप्तान का भी ये दर्द भरी मुस्कुराहट है। और जो दर्द थोड़ी भरी बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है भाई, मुस्कुराहट है। घंटा दर्द भरी वो मुस्कुराहट है वो भाई, फर्क है। पड़ता नहीं है ना, तो क्या करेगा लोग। हाँ, वो मुस्कुराहट है, वो 12 साल में चलता है वाला। मुझे हाँ, स्टेटमेंट सुननी है इस बार, ये लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं। वो बोलेंगे हम एक यंग टीम है, मुझे लर्निंग फेज में है, सुमन अरे गिल का ट्रांजिशन आउट है फेज में तो, स्टेटमेंट है, सुनना लर्निंग कर है। रहे हैं। अरे क्या आउट है तो, नहीं दिया ना अंपायर तो। डीआरएस लिया है। ये तो अरे अंपायर भैया कॉल होगा फिर तो। फिर तो मुझे देखना पड़ेगा। डीआरएस लिया है, मेरा फेवरेट फेवरेट मोमेंट आ गया, डीआरएस डीआरएस। भाई आप लोग डिसीजन मत बताना, ठीक है, मुझे देखने दो। आज इसका आवाज चल रहा है, आवाज कम करो थोड़ा, मुझे सुनाई दे देगा आउट हुआ है नॉट आउट हुआ। किसके तरफ आवाज आ रहा है, जयंत भाई की तरफ आ रहा है क्या? रेड रेड, और बॉबर रे, ये कहाँ बच से गया निकल ना। गए? आई मीन ये कहाँ से निकल गया यार? चलिए एक और रिव्यू चल गया। अब तो रिव्यू इतना नहीं बाउंस काटूंगा। हो रहा है क्या इस पिच पे भाई? है ये ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस वाला डिसीजन है तो। खैर, ऐसा पहले दिन भी मुझे लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ठीक है। अब हो गया तो हो गया, सारा रिव्यू खत्म। अब तो भाई मतलब वैसे भी नहीं जीतने वाले थे स्किल से, तो अब तक ओ स्किल से नहीं जीते तो अब क्या ही जीत लोगे। कैच एक और क्या ड्रॉप हो गया। ड्रॉप कैच है क्या? ड्रॉप कैच है। चलिए बहुत बढ़िया, इस बार शानदार पंच। भाई। ऋषभ पंत तीसरा कैच छोड़े, आई थिंक पहले इनिंग में भी एक दो कैच छोड़े थे। भाई इस बंदे को कोई नहीं कहेगा यार, 100 मारे इसने दो। नहीं नहीं भाई नहीं, बच गया कैसे था। नहीं कहेगा भाई, बैटिंग में नहीं कहेगा, अरे फील्डिंग में तो नहीं, कहेगा ना बच गया यार। बच गया बच गया बच गया आप बच गया। इसका नहीं थोड़ी कि 400 रन बना दो एक मैच में, तो आप 10 कैच छोड़ दोगे। अरे एज ही हैं? नहीं लगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। एज ही नहीं लगा गुरु, एज ही नहीं लगा। चलिए बैक टू बैक नहीं लगा मिसफील्ड। ठीक है, नहीं मिसफील्ड लगा देख तो लो, क्या हुआ, मिसफील्ड भी देख लो। नहीं लगा तो ठीक है ना, इसका तो ये थोड़ी कि आप कैच ड्रॉप को ये देखो बताओ। 3 बार पे। भाई और मैं ये बोल रहा हूँ 37 पे कि ये थोड़ा बहुत जो वो ये दिख रहा है बिखर ना रही है, अभी की भाई, मतलब मुझे ये समझ में टीम नहीं बिखर आता। रही है। जब आपके पास 200 रन थे, तब आप इतने स्ट्रिक्ट होके क्यों नहीं। अभी जडेजा का वो देखो, वो क्या बोलते हैं अग्रेशन, कि भाई पकड़ो भाई, 300 रन थे तब क्यों नहीं पकड़ रहे थे, तब क्यों नहीं ऐसे खेल रहे थे, इंटिमिडेट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई पकड़ो, बहुत कम रन है, अब हार जाएंगे, अभी 90 रन बचे हैं, तब तुम्हें जल्दबाजी हो रही है कि भाई एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। लो, ये भी बच गया। भाई मुझे बताओ, ये जो अभी मिसफील्ड हुआ, 3 रन भाग गए, ये क्या है? ये फिर है रनिंग भाई बिटवीन द विकेट। रेकलेस रेकलेस मतलब भाई अच्छा है कि मतलब क्या ही बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकते भाई, बहुत नहीं, अच्छा है। ये एक्चुअली टीम बिखर रही है यार। इस तरीके से अगर होगा तो फिर टीम बिखर टीम जाएगी, ऐसे बिखर तो। रही भाई। ये मुझे बताओ ये कर क्या रहे हैं गौतम गंभीर। जब ये कोच नहीं बने थे तो रवि शास्त्री जैसे ग्रेटेस्ट कोच, जिसने इतने सारे सीरीज, भाई कोचिंग करना
उड़ियाता है उन्हें, पता नहीं कैसे मतलब जीत जा रहे थे, मतलब बोल रहे थे उन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। भाई आपने क्या उखाड़ लिया, 3-4 सीरीज हो गए आपके। कौन सवाल पूछेगा, कौन कटघरे में खड़ा करेगा इंग्लैंड सीरीज के, आज बोलेगा गौतम साहब बहुत हो गया आपका, अब हम चेंज करते हैं। जब हम ट्रांजिशन में जा ही रहे तो कोच का भी ट्रांजिशन करो ना भाई। 1 साल तो हुई गया उनको भी कोचिंग करते हुए। तो कप्तान साहब, और आप ये जी बताइए कि इसमें, चलो उस सीजन पे ना, इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब हाँ आप बोल रहे थे कि ठाकुर को टीम में हाँ होना ही नहीं चाहिए, और अभी आपने मैसेज किया कि क्या बात है, यही तो ठाकुर था। और क्योंकि भाई, आपने इसलिए बोला था, फिर सुनो, आप लेट मी आप कंप्लीट मीडिया मी। जैसे क्यों बात कर रहे हो, आप नहीं, बातों को लेट मी तोड़ मोड़ के क्यों कंप्लीट मी। बता रहे हो। सी नहीं लेट नहीं, मी आप बातों कंप्लीट। को तोड़ मोड़ के क्यों बता रहे हो। अरे हाँ एक बोलिए। बार कंप्लीट तो करने दो दादा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि आपने ये भी कहा था कि कप्तान ने उनका सही यूज नहीं किया, एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसमें भाई ये तो आप बताइए कि इतना इतना क्यों खुश हो रहे हो, उछल रहे हो जैसे उसने मैच जिता दिया। भाई 2 विकेट लिया, वो भी वो विकेट जो है ना बैट्समैन थ्रो करके ही गया, आपने कुछ बढ़िया बॉल नहीं डाला, दोनों विकेट थ्रो करके ही गया भाई, ये बात आप जान लो। और आपने विकेट नहीं देखा तो पहले जाके रिप्ले देख लो कैसे आउट हुए बैट्समैन। वो 149 पे बेचारा सिंगल लेके ट्राई करा था 50 पुरा लूं मैं, तो वो सीधे हाथ में चल गया कवर के पास। अरे पर ये ऐसा कुछ बताओ कि बाकी बचे हुए प्लेयर कैसे आउट हुए? एक तो अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया ना। मैंने नहीं देखा भाई, मैं जब से सरदुल ठाकुर ने विकेट लिया तभी से देख रहा हूँ, उससे पहले तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि देखने का मूड ही नहीं था। इतने रन मार रहे कुछ कर ही नहीं रहे, और मैंने ट्विटर पे फोटो वगैरह देख लिया था हंसते हुए, तो मैं बोला भाई ये क्या मतलब, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो भाई, देश के लिए ये खेलते हो हंसते हुए भाई, इंपॉर्टेंट मैच। मतलब हाँ ठीक है, हंसना अच्छी बात है, अच्छा मतलब वो लगता है ठीक है, आप हंस रहे हो, हारते हुए भी हंस रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई थोड़ा इंटेंस, थोड़ा आपको सीरियस तो होना ही पड़ता है यार। आप मतलब खुद ही हंसो तो सामने वाला घंटा डरेगा भाई, तो खुद ही हंस रहे हो तो सामने वाला कहाँ से डरने वाला है। या तो आप बॉलिंग ऐसी करो कि भाई उसके बाद हंसो, विकेट लो उसके बाद हंसो, खुश रहो पूरा एकदम। बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो, थोड़ा सा तो माथे पे सिकन दिखाओ भाई, कि हाँ हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा, इस मैच में अगर आप देखो ना, प्रसिद्ध कृष्णा के 2 रूल्स अरे देखे रुको हैं रुको एक इनिंग में। रुको रुको, अरे रुको, आप सद्दुल ठाकुर के टॉपिक पे कंटिन्यू तो करो। आप मुझे बताओ सद्दुल ठाकुर ने कितने ओवर करे हैं। हम अभी चल रहे हैं 63 पॉइंट कितना ओवर चल रहा है, और आप परसेंटेज निकालो एवरेज, कि कितने ओवर होने चाहिए थे कायदे से सद्दुल ठाकुर का, कितने किए हैं उसने, बताओ। कम से कम 12 या 13 ओवर तक तो करवाने चाहिए थे इनको। और क्या कितने रनिंग करे करते हैं। थे विकेट से। अब 7 ओवर के आसपास करे इन्होंने, मतलब 50% भी ऑलमोस्ट कह सकते हो आप। भाई मतलब समझ में नहीं आता है, ये वही टीम इंडिया है जो भाई 150 ना चेस करने दे अपोनेंट को, 387 इसी टीम के अगेंस्ट चेस करवा दिए आप, फिर से 371 चेस करवा रहे हो। मतलब भाई क्या चल रहा है भाई, टेस्ट क्रिकेट को मजाक बना के रखे हो कि 380 आप बार बार सेम सेम अपोनेंट के खिलाफ सेम कंडीशंस में आप ऐसे मतलब आ जा रहे हो, हद है मतलब। और बुमराह से कंप्लीट 18वां ओवर चल रहा है ये। ये कंप्लीट फेलियर है भाई, बैटिंग में भी फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर तो बैटिंग में है, जो आप कोलैप्स हुए हो। 72-65 रन फॉर लास्ट 11 विकेट्स, 13 मतलब 20 में से 13 विकेट जो है 72 रन पे गिरे हैं, सोच लो। बाकी 700 रन बने हैं, बाकी सिर्फ 72 रन बनाए हैं, 13 विकेट, नहीं 13। कप्तान साहब, और चलो मान लिया कि नया कप्तान है गिल, पर या बट आपको समझना चाहिए कि नया कप्तान है तो फिर लीड कौन कर रहा है? मतलब किसी को तो हेल्प करना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं आप आईपीएल हेल्प टीम कर के ही रहा कैप्टन भाई, बन गए। गिल का इसमें कोई, ये हर किसी को पता है भाई, गिल का कोई डिसीजन नहीं है इसमें, वो सारा कप्तान कोच का ही है और मैनेजमेंट का ही है, कि कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि शार्दुल ठाकुर इसको एक मतलब बॉलर मानते हैं, बैटिंग कर लेता है, ऐसा उसका प्रोफाइल है। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है कि बैटिंग के लिए खिलाया है, बॉलिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, इसीलिए लगातार 2 बॉल में 2 विकेट भी ले लिया तुक्के में। मैं तो शुरू से कल से उस दिन से बोल रहा हूँ कि भाई शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट नहीं है हम,
अगर सतुल ठाकुर को आपने बॉलिंग करानी नहीं है, फिर आप किसी बैटर को खिला लेते या फिर आप एनकेआर को खिला लेते। सिंपल लॉजिक, और कोई दूसरा लॉजिक ही नहीं है। और अब वो खिलाए हो तो उसे बॉलिंग क्यों नहीं दिए हो? सबसे बड़ा हारने का रीजन ही यही है इस मैच का कि आप अपने जो आपके पास असला बारूद है उसका यूज ही नहीं किए हो सही से, तो फिर कहां से जीतोगे आप जंग? क्या बात है, ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ना, असला बारूद, क्या बात है। अरे जयंत भाई, एक बार उनको भी बुलाइए ना प्लीज, जोशवा, अगर वो अवेलेबल है। कि याद है अपन जब ने वर्ल्ड कप चल रहा था तभी अपन ने साथ में करी थी, एंड तब से इंडियन टीम जीतने लगी थी। कुछ करना है भाई, देखो बहुत इंस्पिरेशनल हो जाएगा अगर यहाँ से मैच टर्न करके इंडिया बचा भी लेती है, जीत भी जाती है ना, तो भाई वो सीरीज का दिशा ही बदल देगा। 86 रन मतलब इतने कम भी नहीं होते, अभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दो विकेट लो एकदम से गेम, एक विकेट लो एकदम से गेम पलट सकता है, लेकिन वो कौन करेगा? कहीं से कुछ भी दिख नहीं रहा है। और जो भी आप लोग बॉलिंग देखे हैं, आप शुरू से बताओ फील्ड प्लेसमेंट, मतलब ऐसा एक बार भी लगा कि हम दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सारे फील्डर आप नजदीक रन मार ही रहे हो, तो और उसे मुश्किल बना दो ना, फील्डर्स क्लोजिंग क्लोजिंग फील्डर्स रख के। विवेक भाई, आप जो बोल रहे हो ना 86 रन बहुत होते हैं, हाँ। अगर इंडिया बैटिंग करती होती 4 विकेट गए होते तो मैं मान लेता, भाई ठीक भाई है। नहीं नहीं, इंडिया बैटिंग करे थे 86 30 रन मतलब में भी, 186। हाँ, इंडिया बैटिंग करती तो 40 रन 30 रन में भी वो कोलैप्स होकर ऑल आउट हो जाती। ये आराम से इंग्लैंड है। आराम से आराम से आराम से। बांग्लादेश, बांग्लादेश ये या फिर इंग्लैंड कोई वो भी टीम। इंग्लैंड है जो ऑलरेडी सेम काम कर चुकी है सेम टीम के अगेंस्ट। इट्स जस्ट डेजावू होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। डेजावू वर्ड अगेन गोना रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन फ्यू और इयर्स। फिर से एक लेफ्ट हैंडर ने 100 लगाया एक इंपॉर्टेंट मैच में सीरीज के। फिर से उस मैच में भी हाईएस्ट स्कोर इंडिया के अगेंस्ट फोर्थ इनिंग में वही था, 142। जो किसने रूट मारा था, था? जो रूट था। आज 142 मारा था उसने, और आज 149। एक्चुअली मैं बताऊं एक बात, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब ये 148 पे थे ना, सिंगल लेके 149 पे गए थे उस ओवर से पिछले ओवर में, तो मुझे ऐसा एक बार मतलब इंट्यूशन आया थोड़ा सा, क्या पता ये 149 पे आउट हो जाए, जैसे विराट कोहली 149 बनाए थे ना इंग्लैंड में एक बार, वो वाला इनिंग मुझे वो याद आया। फिर सच में वो आउट हो गया। बहुत जल्दी फिर याद आ उसके गया बाद आपको, 99 पे आउट करना चाहिए था फिर तो, 98 99 नहीं, पे। तब तो मैं मैच देख ही नहीं रहा था ना, मैं तो मैच फॉलो ही नहीं किया, बिल्कुल देखा ही नहीं, अपना बिजी था मैं इन कामों में। मुझे पता है भाई कुछ होने जाना है नहीं, मतलब मैच देख भाई। एक भाई विराट उस समय जब हमारी टीम होती थी ना, भाई बॉलिंग देखने वाला की मतलब चुल मचता था कि भाई बॉलिंग ही देखना है हमें, बैटिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो भाई। मतलब बॉलिंग में जो क्या बोलते हैं, मतलब अलग ही खुशी मिलती थी टीम इंडिया को बॉलिंग करते हुए देख के। अभी मन ही नहीं करता भाई बॉलिंग करते हुए देखना, बिल्कुल मन नहीं करता है, सच बात तो यही है। ऐसा लगता है कि बॉलर्स का ही मन नहीं करता होगा बॉलिंग करने का, खासकर बुमराह का तो बिल्कुल नहीं करता होगा। इसलिए वो 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं सीरीज में कि भाई ये लोग कुछ करेंगे नहीं, और ऊपर से सारा सारा प्रेशर मेरे ऊपर आएगा। हाँ, जो सोचो भी हो बुमराह के खैर अब। आने के बाद ये हालत है, तो फिर बुमराह नहीं होंगे 2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो फिर क्या हालत होगी इनकी। बताइए बताइए क्या लगता है क्या हाल होगा? वही होगा जो मंसूर इंग्लैंड होगा। और ये सिराज ठाकुर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, क्या इनको अब स्टेप अप करने की नहीं, जरूरत है? सिराज ने तो अच्छी बॉलिंग करी आज, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने जितना सुना है आज सिराज ही ने सबसे किया अच्छी है, bowling करी आज। हाँ, पहले इनिंग के और अंदर क्या क्या कर रहे थे सिराज वो। को छोड़ा ना एक यशस्वी जायसवाल ने। तो जायसवाल तो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेड बटर खूब खा के आए वहां पे, और उसमें थोड़ा बहुत बटर और यहाँ पे भी लग गया होंगे पे। से मालिश करके आते हैं फील्डिंग करने से पहले हाथों को। नहीं बट यार सी, ठीक है पहला दौरा है उसका इंग्लैंड का, और भाई कंडीशंस देख लो, में। मैं एक चीज जानता हूँ भाई, एक ही चीज जानता हूँ, आप बैटिंग बॉलिंग में फेल हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यार फील्डिंग एक ऐसा चीज है ना, मैं मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला हूँ फिर भी मुझे पता है कि फील्डिंग में भाई आप चूक नहीं कर, फील्डिंग में आप एक कैच छोड़ो, दो कैच छोड़ो भाई, चार पांच कैच छोड़ सकते हो आज टीम गेम में। फील्डिंग इज स्किल भाई, इसमें कोई स्किल की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट अरे ऑफ भाई, ऑल
मैंने कमेंट किया था, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ना टीम मैंने। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स से अपनी गलतियों से नहीं सीखा, इंग्लैंड ने अपनी गलती सुधार ली सेकेंड इनिंग्स में। तब तो बस पढ़ लिया वही बिल्कुल है। मैंने। बिल्कुल भाई, हम लोग ये लाइव में भी बात किए थे कि अगर फर्स्ट इनिंग की गलती नहीं सुधारेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और वही हुआ है। नहीं सुधारे हैं, कुछ नहीं हुआ है। फर्स्ट इनिंग की सेम गलती दोहराया है शुरू से लास्ट तक। ना आपने बॉलिंग ज्यादा दी शार्दुल ठाकुर को, ना आपने फील्ड प्लेसमेंट सही से लगाई। और जैन भाई, जो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग से ही, पहले जो कैचिंग ऑल्सो कंटिन्यूड फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग इटसेल्फ। फर्स्ट इनिंग में भी आपने बहुत सारे कैच छोड़े, सेकंड इनिंग में भी बहुत सारे कैच छोड़े। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब बबूल नहीं, वो कौन सी कहावत है कप्तान था जो कि बबूल घुसाओगे तो आम के फल कहाँ पाओगे। क्या बात है, कहावत याद नहीं है फिर भी आप ऑन पॉइंट बोल मतलब के। वो रिलेटिविलिटी ढूंढ लिए। इसी चीज की सैलरी देते आप, बिना काटे। मैं प्रैक्टिस तो में भी बोलता हूँ कैच ज्यादा ड्रॉप करते हैं। बंद करो, स्मैश स्मैश कार्ड्स ऑन करो। क्या? ये सब बंद करो, स्मैश कार्ड्स ऑन करो। प्रैक्टिस में भी कैच ड्रॉप कर रहे हैं ज्यादा शायरी। हाँ, वो उनका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाथ जो है ना, भी ठंडे पड़े हुए हैं इनके, यशस्वी जायसवाल के। मुझे कुछ ज्यादा ही मालिश करवाते हैं, और मैच स्टार्ट होने से पहले भी तेल से बढ़िया से मालिश करके आ जाते हैं हाथ में भी गलती से। नहीं, बट वैसे फील्डर सेफ है। दिस मैच ओनली जार्वो 69 कैन चेंज। भाई आप 69 कुछ का नहीं नाम है, रख दिया करो। तो मिरेकल ही हो सकता है, जो कि हमारे टीम इंडिया के साथ बहुत ही कम बार होता है। अब ऐसा मिरेकल करने वाला कोई है भी नहीं ना। एक बार हमारे पास ईशांत शर्मा होता था, मोहम्मद शमी होता था कि 50 रन भी चाहिए हो ना तो भाई वो मिरेकल करके दिखाता था, 80 रन भी चाहिए हो तो मिरेकल होता था। लेकिन अब ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है भाई miracle होता है। अकेला बुमराह कितना ही कर लेगा। ये वन टेप वन एंड नहीं कर सकते क्या अपन, ये रूल के अंदर? दिस बिल्कुल मैच कर ओनली सकते हैं, जार्वो 69 कैन चेंज द रिजल्ट। यहाँ आइए मेरे छत पे खेलिए, वन टे वन वाला रूल बिल्कुल लागू है। और देखिए कैसे मिरेकल चाहिए तो इंग्लैंड को बोलो कि इंडिया के बैटर्स की उनकी जगह खेलने दे। इंग्लैंड ने जो खेला है ना भाई, वो अरे भाई अपने समझे नहीं। स्ट्रेंथ। इंग्लैंड को बोलो कि टीम इंडिया के बैटर्स को उनकी जगह खेलने दे। और ये देखो, एक और कैच ड्रॉप हो गया, इससे पिछला वाला कैच। आप गए नहीं कोचिंग कैचेस के लिए, ऋषभ पंत कैच के लिए जाना चाहिए था, नजदीक था बॉल उनसे। कैच ड्रॉप किसने किया? मतलब गए नहीं ना कैच के लिए, एकदम बगल में थी बॉल, रिवर्स स्वीप का ट्राई किया और पूरी तरीके से मिस हो गए थे। अच्छा शॉट क्या पछुता कर फिल्डर के हाथ में। और थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा है ये टेस्ट मैच, अब बोरिंग सा हो रहा है बिल्कुल। और ये देखिए, यही रिप्ले की बात कर रहा था मैं, ये क्या ऋषभ पंत का कैच नहीं था? अगर आप रिप्ले देख रहे हो विवेक भाई, तो देखो जरा कि नजदीक कौन था। बहुत बढ़िया करुण भाई, बहुत बढ़िया, क्या वापसी कर मजा ही आ गया। करुण भाई ने तो अलग से अपना परफॉर्मेंस का पोर्टफोलियो बनाया है। ये बीमारी की तरह है, मिस फील्डिंग, कैचिंग ड्रॉप, ये सब एक बीमारी की तरह। जडेजा साहब देखिए, मन ही मन बोल रहे होंगे, बाढ़ में गई इस टीम के साथ खेलना, इससे बढ़िया रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ मैं। जडेजा खुद ने भी तो यार जडेजा ने ना वो मात्र एक कैच छोड़ा यार, और बंदे को चाहे किसी को था तो खुद भी मतलब ये भी एक ऐसा और मंटो बहुत में डायलॉग है। रेयर था वो यार, एक कैच छूटना, वो भी उस खिलाड़ी से जिसने ना जाने कितने बढ़िया बढ़िया कैचेस पकड़े हैं। एक रेयरिस्ट कैच छूट गया तो अरे टूट मेरे गया इसमें कमेंट तो कोई। पढ़ो, कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ा तो सही, विवेक भाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, अरे उस ब्रेक हो रही है क्या? अभी ब्रेक नहीं हो रहा। मेरा तो मैच टीम इंडियन फील्डर ये बढ़िया है। नहीं अगर एक्चुअली इंग्लैंड भाई को एक रोहित और होना चाहिए। शर्मा
जयंत भाई करना इसमें चाहिए ना इंडियन फील्डर से। ऐड कर दो उसके अंदर देन इंडियन बैटिंग ऑर्डर बैटर्स और साथ में बॉलर्स एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह। भाई पहले क्या होता था ना कि हम लोग सिर्फ सेशन में गेम हारते थे, कभी कभी एक सेशन खराब जाता था। अभी क्या हो रहा है, पूरा दिन ही खराब होता है, सेशन बाय सेशन खराब होता है, बॉल बाय बॉल सब चीज ही खराब। यहाँ पे तो बॉल भी खराब थी, दो दो बार बॉल बदली गई है अब तो, मतलब इस तरीके से मारा है बस कि बस सिर्फ भाई आईपीएल में T20 वाली के, आईपीएल में टेस्ट मैच की बॉलिंग कर रहे थे, टेस्ट पोस्ट मैच में मैच आईपीएल की बॉलिंग कर प्रेजेंटेशन दी है। रशीद भाई जो है बिल्कुल। रूल रिवर्सल कर दिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच एक को देना चाहिए तविश भाई को, पूरी टीम इंडिया को नहीं दे सकते आप। एक को भी देना होता है तभी भाई, पूरी टीम को नहीं दे सकते। हाँ ये तो है। तब तो भाई मैं बोलूंगा गौतम गंभीर को दे दो, आप टीम बोलो मैनेजमेंट आएंगे। जयंत भाई, आप बोलो। आप जब बोलते हो ना तो बड़ा वैसा लगता है कि यहाँ पे चौका मारा है यार चौका मारा है ने। बेन स्टोक्स ने। और जो पिछले मैच में कैच खराब ड्रॉप हुआ था पिछली इनिंग के पिछले ओवर में, वो उस पे जले पे नमक छिड़का है। क्या ही बोलूं बेन स्टोक्स, तो ये बोलो ना, आओ तो सिंपल सही। चीज है देखो, मैं बोलता हूँ सिंपल चीज है भाई, आप खुद में हार मान लेते हो ना तो फिर आप हार ही जाते हो। वो वो माइंडसेट में इन लोग का था भाई, 371 मार के भी नहीं जीत सकते। अभी 371 में तो क्या 1071 रन चाहिए तुमको जीतने के लिए। माइंडसेट नहीं, सही करो बे, माइंडसेट सही तब होता भी तो आप कम पड़ 150 रन जाएंगे। भी चेस करते। एक और चौका निकल गया है। पहले ताकत थी, इस बार नजाकत थी। चलिए बहुत बढ़िया। और एक बार फिर से क्या करुण नायर थे। क्या बात नायर क्या। साहब अपनी जगह पे न्याय नहीं कर रहे इस समय आप। और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी बैक टू फॉर्म आ गए, और बहुत बड़ा गैप था। और बीच में से एकदम बाइसेक्ट करा है, और जानते थे करुण नायर के बगल से निकाल देंगे आराम से। ओके 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 ओके। अंशु भाई का मीटिंग चल रहा है यहाँ, बहुत बैकग्राउंड में। हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपसे कमेंट। अब 72 रन चाहिए। अब करे पिछली गेम की गलती का भुगतान। और अब मेरे को लग रहा है कि अब बेन स्टोक्स भी जल्दी में है, क्योंकि मौसम भी ज्यादा खराब हो रहा है। इंडिया को ऐसे मौसम नहीं, मौसम में इंडिया को नहीं बचाती, अक्सर मौसम की मार हमारे बर्दाश्त नहीं करते मौसम में। अच्छा, Ganguly not concerned about Rohit's retirement, says replacing Kohli will take time. शानदार जीत से शर्मनाक हार। भाई किस पे लाइव करने वाले हो तविश भाई, जयंत भाई आज क्रिकेट सर्कल पे, क्रिकेट इनसाइड? वो तो अपने क्रिकेट सर्कल पे लाइव करेंगे, और करना भी चाहिए भाई उनको क्रिकेट सर्कल पे। क्रिकेट सर्कल पे ही करते हैं, ओके भाई ठीक है। एक्चुअली क्या, उसमें मजे बहुत आने लग गए क्रिकेट सर्कल पे, जब जमा हो एक तीनों। कुछ दिन में आपको हमारे चैनल पे भी मजा आएगा, विवेक, विवेक अनफिल्टर्ड चैनल बनने ही वाला है बस, क्या मजे ही मजे। हाँ भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। हमें भी एक पॉडकास्टिंग का वो एक टफ कॉम्पिटिटर मिल जाएगा अगले साल, क्या पता आप भी अवार्ड शो में चले जाओ हमारे साथ। और आप ही को बीट करूंगा मैं, आप ही को बीट करूंगा। वो आप ही को बीट करूंगा। स्मैश कार्ड पे तो मेरे को मार मार के आपने आपको beat बजिया तल करूंगा। दिया। नहीं, स्मैश कार्ड का तो मेरा मार मार के बजिया तली दिया आपने। मतलब जैसे ही जिंदा होता हो वैसे ही आप ठोक देते हो। यहाँ भी हरा देना। जडेजा भाई ने इस गेम में किया क्या है, कोई मुझे बताएंगे क्या? अरे उसके दो दो कैचेस क्या ड्रॉप हुए बेचारे के यार।
दो दो कैचेस ड्रॉप हुए इसके। अरे एक पहले के अंदर भी ड्रॉप हुआ था। इस मैच में इसलिए खेल रहे हैं ताकि जो इंडियन फैंस है वो रोहित शर्मा विराट कोहली को मिस ना करें, मतलब गौतम गंभीर बता सकें कि हम ट्रांजिशन में पुराने प्लेयर्स को भी साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए है। रडीजा को बोला को भाई देखो एक मैच खेल लेना, वो मैच तुम्हारा होगा। क्या बोलते हैं उसको, फेयरवेल। कहीं जडेजा इससे तो नहीं खेल रहे, लास्ट मैच खेल रहे हो, लास्ट ही हो टेस्ट क्रिकेट, हु नोस। नहीं यार, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है जडेजा का। ऐसा टीम, ऐसा जडेजा को लगता है, जैसा टीम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लगे ना लगे। है और क्या कैसे आउट हो गए, बिखरते हुए था ये, आउट थोड़ी हो सी गए ना क्या? चलो भाई फेयरवेल मैच में भी एक विकेट ले लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया जडेजा, बहुत बढ़िया, फेयरवेल अच्छा तरीके से होगा, अब एक विकेट ले लिए। अब यहाँ पे अगर अंपायर नॉट आउट बोल फाइनली गया भाई, स्टोक्स गया, जडेजा ने लिया। विवेक भाई आपकी फेयरवेल बात सुन ली। फेयरवेल फेयरवेल मनाएंगे भाई अच्छे से, विकेट लेके टेंशन क्यों ले रहे हो? बस, हार तो गया ही है ना, मतलब फिर भी सोच रहा है शायद एक दो विकेट। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। लेट्स सी तविश क्या होता है। भाई, मैंने बोला है ना ये इंडियन बैटिंग नहीं है कि 30 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे। इनके ये नंबर नौ, इंडियन बैटिंग है, इंडियन नंबर बैटिंग के नौ ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकता। प्रॉपर बैटर है इनके पास। अच्छा, इनका तो मेन प्लेयर भी तो बाकी है ना, भी क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स ही तो हमेशा इंडिया के खिलाफ आके क्रिस वोक्स इंडिया के खिलाफ आके कमिंस बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो कमिंस टिक जाता है, यहाँ आओ तो क्रिस वोक्स टिक जाता है। नहीं, क्रिस वोक्स कोई सीरीज नहीं दिखता है हमको, खाली इंडिया के खिलाफ दिखता है, पता नहीं कैसे हमेशा इंडिया के खिलाफ ये मतलब फिट हो और जाता है, हमेशा ठीक रहता है। अपने तो टेल एंडर भी 2 मिनट नहीं टिक पाते, अपने तो टेल एंडर नहीं भी टिक पाते, मतलब आते ही जड़ जाते हैं पूरी तरीके से। कंपटीशन चलता रहता है क्या, कौन जल्दी अरे टिकने की बात इसमें वो बोल रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा को हैरी ब्रुक्स ने बोला कि लंबे छक्का मार सकता है क्या तू, अगले हाँ। बॉल पे उसने छक्का मारने के चक्कर में आउट होकर चला गया। ये खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। ईगो है, ईगो। एक ना हॉले बॉल फेंक दी जडू, ए जडू, एक हॉले बॉल फेंक दे, हॉले एकदम डंडों पे, और देख कैसे बाहर निकलता है वो, बाहर निकलने का प्रयास करेगा वो, डिफेंस में आउट होएगा वो। तो लकी नथिंग शॉर्ट था स्टोक्स के बाद, वैसे भी शॉट खेलने के प्रयास प्रयास करते हैं ये रिवर्स शॉट। क्या बात है, कितने प्यार से, कितने प्यार से, आय हाय हाय, ओ हो। वाह, मैं वो विकेट देख रहा था बेन डकेट का, जो हुआ था। क्या वो तो भाई एकदम सामने बोले लीजिए गिफ्ट लीजिए। और मजे की बात, कैच पकड़ा क्या? कैच अच्छा पकड़ा था, एनकेआर से शायद वहां फील्डिंग पे। हाँ, आप ही के फेवरेट प्लेयर। फेवरेट तो नहीं है लेकिन यार पसंदीदा रही थी। मैं भाई प्लेयर बढ़िया, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया कैसे चलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके भी उन्होंने अच्छी अच्छी पार्टी। आपने क्या मैसेज भेजा था? आपने तो रंगोली बना दी, थैंक यू, बट लिंक तो लगाना ही भूल गए। लिंक था कहाँ पे? व्हाट्सएप पे सबसे पहले मैंने आपको लिंक ही भेजा था, खैर वो पर्सनल बात है, अभी यहाँ पे दूर तक। नॉट आउट रहेंगे भाई, दूसरा सर का प्रेडिक्शन अभी भी चालू है, जो भी पता है।
जब तक जरूरत है मैं वही कह रहा हूँ ना, वो मालिक अगर मेरे को मिल गए, उनसे मैं अपनी पूछूंगा कि सपनों की उड़ान कब चालू होगी हमारी शूटिंग वगैरह। फोन मिल गए। वो मालिक अगर मिल गए तो फिर हम पूछेंगे ना सपनों की उड़ान कब चालू होगी, और ये रूट का क्या करना है, कि ये रूट तो अटूट है एकदम, 2 रन और भाग गए यहाँ पे। तो वही बना बना के झूठ निकालेंगे बॉलर सबका। रूट नॉट आउट जाएगा, मुझे सही लग रहा है, मतलब पूरा एकदम ये सोच लिया कि भाई मुझे आउट नहीं होना है, बाकी नॉन स्ट्राइकर भी इधर उधर खेलते हैं। अरे जैमी स्मिथ ना बहुत तेज खेलता है, ये जल्दी मैच फिनिश करने की जल्दी मैच फिनिश कर देंगे, मुझे ऐसा लगता कहीं जल्दी से फिनिश ही ना हो जाए, कहीं भी प्रसिद्ध कृष्णा का एक स्पेल है जिसमें 2-3 विकेट ले जाए, जिसमें से एक जो है। रूट हो। कितने ओवर बचे हुए हैं वैसे आज के? कुछ 12-13 ओवर बाकी है यार। नहीं रुको, अरे तेरे थोड़ी होगा, कम से कम 25 ओवर होगा, अभी क्या बात कर सॉरी रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, 25 ओवर बाकी है। इन्हें पूछ रहा हूँ भाई। 20-25 ओवर बाकी है। इतने तो होंगे बाकी, ऐसा मुझे लगता 27 ओवर बाकी है, 66 रन चाहिए। और जडेजा को तो विकेट एक्चुअली गिफ्ट में दिया गया है, और वो फाइनली कैच पकड़ लिया गया है, सबसे अच्छी बात तो। पर एक बात माननी पड़ेगी जैन भाई, विवेक भाई, कैच उन्होंने ही पकड़े जो खेले नहीं आज मैच में। है कि यार। एंड क्या हो गया, दूसरे एक और आई थिंक सब फील्डर ने पकड़ा था पिछले मैच, पिछली इनिंग में। इसके अलावा तो मैंने नहीं देखा किसी को फील्डिंग करते हुए एनकेआर के अलावा। वाई गंभीर लुकिंग गंभीर। भाई माय सर्कल 11 का प्रचार करने में बिजी होंगे। नहीं या वो तो तो वो करते ही नहीं है ना कभी। वो पान तो मसाला का करते ही नहीं है। जाके देखो, आप सर्च करो, आप करते ही नहीं है। सब कुछ करते हैं कोच बनने के बाद, पहले कुछ नहीं करते थे। ये तो वही बात हो गई ना, बिल्ली 100 चूहे खाने के बाद बोली हज पे चलूंगी। एग्जैक्टली exactly। इससे पहले सबको गाली देते थे भाई, काम भी चाहिए भाई। मैं कॉम्बी को दिखा भी नहीं, पता नहीं मुझे मेरे वाले टीवी में नहीं दिख रहा है। आप सोनी टिप पे देख रहे हो या उस पे देख रहे हो, मतलब सोनी 10 पे देख रहे हो या हॉटस्टार पे देख रहे हो तविश कौन? भाई? मैं तो आप हॉटस्टार। अभी होटल में नहीं हूँ ना मैं, अभी घर के अंदर हूँ। तो घर पे आ गए ना, घर पे तो टीवी है ना। पर टीवी आउट ऑफ कंट्रोल है ना, मतलब। किसी और कंट्रोल में है अभी टीवी। हाँ, घर में एक ही जना देखते हैं, दादी दादू, ये सब तो अच्छा, देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। हम तो सवेरे से लेके शाम तक ऑफिस में रहते हैं। गंभीर भी लाइक, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ बिल्कुल, हो सकता है। और अरे गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ओहो ये भी 100 साल जिएंगे। क्या बात है, आ गए जिनका था हमें इंतजार। फाइनली स्वागत है जोशुआ सर। आपकी प्रेडिक्शन के अनुसार अभी तक मैच चल रहा है। ये मैं बहुत बताइए आप खुश हूँ। गुरु जी, प्रणाम वर्ल्ड टेस्ट गुरु। चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रेडिक्शन गलत होने के बाद फाइनली राह पे वापस लौटते हुए। देखो शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ कि कोई भारतीय क्रिकेट टीम का फाइनल मुकाबला नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट टीम का फाइनल मुकाबला होता तो यहाँ पर ऑलरेडी वो तिगड़ी मौजूद है जिसने कम से कम नहीं तो 3 फाइनल भारत को जिताए हैं। अरे वही दो वही बात करते हैं हम लोग कि जोशुआ सर को बुला के लाओ, ये तिगड़ी ही कुछ करेगी अब। आप आ गए देख चौकड़ी है भाई, लिया। असल चौकड़ी है। या आप तो अब नहीं, असल चौकड़ी है। अपग्रेड हो गया है ना।
प्लेटफॉर्म भी वहीं तक थोड़ी ना रह सकता है। अब आज ताबिश हो गए हैं, आज सेलिब्रिटी, तो अब वो हो गया है, अब बढ़ गया, औहदा बढ़ गया है, तो अब 4 होंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। फिर 9 हो जाएंगे, फिर 900 भी हो जाएंगे, कोई यस, दिक्कत नहीं है। पर सर बिल्कुल एक बात बिल्कुल। बताइए ये कि पर ये है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने टी के शो में एक चीज बड़ी ज्यादा बोली थी कि स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं, ये क्या नाम है, हार्मिसन, स्टीव हार्मिसन, कि बाइडन कार्स मारेंगे विनिंग रन्स। ओके। प्रेडिक्शन उनकी बड़ी सटीक थी। बाइडन कार्स जो हैं, एक विकेट इंग्लैंड के टेलेंडर नंबर 9 पर जो बैटिंग करने आते हैं, अच्छा 9 वाले। वो मारेंगे विनिंग रन्स, और 3 विकेट से इंग्लैंड जीत रहा है मुकाबला। ओके, मैंने 5 विकेट बोला था कल। लेट्स सी विकेट गिरता है कि नहीं। हो सकता है। देखो, जीत तो निश्चित है इंग्लैंड की, जब तक कि कुछ हाराकीरी नहीं करते हैं। हाँ, जसप्रीत बुमराह वही है को कि लग, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले इंग्लैंड वाले तो ही कुछ हो सकता है। हाँ वो हो सकता है। देखो, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीके से उनको उस जगह पर ले जाना। उसके लिए ये होता है कि आप बहुत सारी पैनी गेंदबाजी कराओ, डॉट बॉल्स कराओ, प्रेशर, नंबर्स गेम का जो प्रेशर है, वो चीज आपको इंग्लैंड के ऊपर दिखाना होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम अभी ये है कि जो रूट एक बहुत सदाबा बल्लेबाज है, जो रूट इस प्रकार का बल्लेबाज है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपके नाक के नीचे से 100 रन बना के चला जाए। अरे जोशुआ सर, आपने बोला था जो रूट नॉट आउट जाएगा। हाँ, मैंने बोला था जो रूट नॉट आउट जाएगा, तो वैसे कैसे वो बिल्कुल वो करेगा। अच्छा एक बार कमेंट ले लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बल्लेबाज टीम को इंडिया पे ऐसे जाएगा। फालतू के शॉट खेल के तो आउट नहीं होगा, कोई अच्छा बॉल वो से ही कुल्हाड़ी सिर्फ टीम इंडिया के पास ही है, कह रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली जो कुल्हाड़ी है, क्रिकेट सर्कल जी कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स जो डिओड्रेंट नहीं है, ये वो एक्स है जिसको खाकर आप डाउन हो सकते हो। और ये कुल्हाड़ी जो है, ये इंग्लैंड के पास नहीं है, ये इंडिया के पास है, ये कह रहे हैं क्रिकेट सर्कल जी। आए हैं प्रसिद्ध, एक बारी फिर से कृष्णा, जो इसको कि 4 रन पड़ गए हैं। बहुत ही बिना शानदार। चौके छक्के खाकर ये बात नहीं करते हैं गेंदबाज। तो और बड़ा रिस्क लिया है कप्तान ने भारत के, इस टीम गेंदबाज इंडिया को पे जाएगा, गेंदबाजी पे लाने के लिए। टीम बहुत इंडिया पे जल्दी जाएगा। मुझे ख्याल लगता है 10 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच अब। आपसे आपसे हम जानना चाहेंगे कि शार्दुल ठाकुर ने जो डबल स्ट्राइक किया, सिर्फ 6-7 ओवर बॉलिंग करी है, तो क्या लगता है किस तरीके से आप अपने प्राइम बॉलर को पार्ट टाइमर के तौर पे यूज कर रहे हो, बताइए। ये देखो, आप पहली बात तो शायद शार्दुल ठाकुर को भी नहीं पता होगा कि वो उनको विकेट कहां से मिल गए। विकेट गिर तो गए ना, मिल गिर तो गए। अब आप बुला रहे हो उनको प्राइम, लेकिन भारतीय जो 11 खिलाड़ी और जो 13, 14, 15वें खिलाड़ी जो अंदर बैठे हुए हैं, ये थिंक टैंक पड़े हैं, वो कहां से उनको प्राइम समझ रहे हैं। प्राइम तो ये है क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं, और ये कृष्णा है जो कि अपनी प्रसिद्धि जाहिर कर रहे हैं और हर ओवर में चौका खा रहे हैं। अरे अभी तो हमारे कप्तान साहब बोल रहे थे ना, एक तरफ से ये, एक तरफ से वो, दोनों तरफ से भगवान। अब भगवान ही बता सकते हैं। बिल्कुल, टीम इंडिया और पे लाएंगे। ऊपर भी तो है, इंद्र देवता भी तो है भाई। हमारी टारगेट है WTC का फाइनल, नहीं जाएगा। अच्छा, कहाँ नहीं नहीं जाएगा। सही समय पे आपने करेक्ट कर लिया, नहीं तो अभी मैं कुछ बोल देता। हमारे हमारी टारगेट है, हम WTC फाइनल नहीं जाएगा, नहीं जीतेगा, हम नहीं जीतेगा, हम यही कह रहे नहीं जीतेगा। हमें यही जोशुआ सर चाहिए लाइव में। ये हमारा मोर्सी है, हम नहीं जीतेगा, ये मैच भी नहीं जीतेगा, ये हमारा मोर्जी है। मैं भाई मैं फांसी सोचता कृष्णा हूँ खिलाऊं तो या भाई शार्दुल खिलाऊं, मेरा मोर्जी है। यही परफॉर्मेंस करनी है तो भाई बुमराह को अगले एक टेस्ट में तो और खिलाओ, बोलो भाई आप जाओ घर पे, जाओ आराम करो, हम लोग तो संभाल लेंगे। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुमराह जी आराम करेंगे, लेकिन किस चीज के लिए करेंगे। क्या खेल रहे हैं बुमराह जी अगला, जिसके लिए उनको मेहनत या वर्कलोड मैनेज करना है। एशिया कप। भाई एशिया कप नहीं, आईपीएल भी तो खेलना है यार। एशिया कप जीत के भारत की टीम क्या उखाड़ लेगी। अगर एशिया में भी बादशाहत हासिल करने के लिए श्रृंखला खेलनी पड़ जाए तो लानत है भारत के लिए। अगर बिना बुमराह के आप नहीं खेल सकते एशिया कप क्या? बिना बुमराह के ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेल लिए हैं। मेरे ख्याल से इनको अब थोड़ा जो है ना रुख T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की ओर देखना पड़ेगा, और एशिया कप का फॉर्मेट भी इनको T20 फॉर्मेट में करना चाहिए, क्योंकि अगले साल है
T20 का वो विश्व कप। T20 है, वो बिल्कुल। T20 फॉर्मेट में ही है T20 फॉर्मेट में ही है तो फिर ठीक है, प्रसिद्ध एक बारी चले, और फिर चौका खाएगी। लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। जो रूट ने डिफेंड किया, 59 रनों की आवश्यकता, 59 रन की आवश्यकता है। टेरिटरी में पहुंच चुके हैं जहां से कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ये 60 रन हम लोग ऐसे, मतलब हर बॉल पे हम लोग सोचेंगे भाई अब कुछ हो जाएगा, शायद हो सकता है, लेकिन भैया होगा। कयास की कमेंट्री हो रही है, कयास की। मतलब 25 ओवर बाकी हैं, वो उनका नंबर 11 और नंबर 10 को बैटिंग दे दो, वो जिता दे यहां से इंग्लैंड को। तो अनहोनी की फिराक में चलिए यहां पर गेंद, आप जितने भी समर्थक हैं भारत के, वो देख रहे हैं इस मुकाबले को। आई थिंक अब एक जो है ना कि इनएविटेबल वर्ड जो है ना वो अब इंग्लैंड के लिए लागू हो चुका है कि अब यहाँ से तो इनएविटेबल है, यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्चुअली अब रिव्यू भी तो एक भी नहीं बचा है ना, तो कुछ ऐसा चांस भी नहीं ले सकते अब। ये तो सर पूरा लक पे भी आ गया है, अंपायर ने आउट नहीं किया तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। आई थिंक अभी भी काफी टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। जेमी स्मिथ केवल एक तरीके से खड़े हैं कि भाई उनको टिकना है एंड तक, उनको डिफेंसिव खेलना है। जो भी चांस लेने वाली बात होगी, या जो भी एग्रेसिव रूट लेगा, वो जो रूट लेगा, ये अभी इनकी रणनीति है। जनरली डैनी स्मिथ अटैकिंग बैट्समैन है वैसे। आईपीएल के लिए कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल, 11.5 महीने ही बचे हैं बस आईपीएल शुरू होने में। इनफैक्ट 9.5 महीने बचे हैं। रूट जड़ से निकालना बहुत मुश्किल है इस बल्लेबाज को, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? पिचेस में गड़ी हुई हैं। जी एसी रूम से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ताविज जी देना पसंद करेंगे। जी ट्रिपल जी। जब भी मुश्किल वक्त आए जोशवा सर ताविज जी की तरफ घुमा देना है। नहीं देखो, अपील मन में थी, हाथों तक आई, लेकिन जबान तक नहीं आई। रविंद्र जडेजा की अपील। ओवर समाप्त, 313 हैं रन इंग्लैंड के, केवल 58 रनों की आवश्यकता। जीत के बहुत करीब इंग्लैंड जाती हुई, भारत को एक शर्मनाक हार, वो एक ऐसी हार। भाई आप वो 400 रन मार के 500 तक मार के आप मैच नहीं जीत सकते हो, तो भाई क्या करोगे। नहीं, 500 तो नहीं मारे ना। डायकॉटमी ये है कि 5 सेंचुरीज बनाने के बाद भी टीम ने कुल मिलाकर मुश्किल से 800 रन भी नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं लगता आपको, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है ना अपने माइंड में ही गेम हार गई। मुझे ऐसा लगता है वो सोचे भाई इंग्लैंड की टीम है, 450 से नीचे में तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। मुझे तो वही लग रहा है कि माइंड में ही आप पहले ही हो हार जाओ, गए। 36 ऑल आउट ही हो जाओ। ये कम नहीं, हो मेरे जाएगा। ख्याल से यहाँ पर स्किल गैप है, स्किल गैप। जसप्रीत बुमराह वर्सेस अदर बॉलर्स, स्पेशली इफ दे विल bowl like this Prasidh Krishna. So why I'm saying is this Prasidh Krishna has become the Harshit Rana of this Indian team. ये प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है अगर कोई कह रहा है उसके लिए। इससे बढ़िया तो मैं बोलूंगा कि हर्षित राणा को अगला मुकाबला खिला लो, आकाशदीप को अगला मुकाबला खिला लो, माफ भाई करिए, अब कहाँ हरदीप सिंह को अगला मुकाबला खिला लो। आपने तो कह ही दिया। और फर्स्ट इनिंग में मैंने कहा था कि 600 प्लस होना चाहिए जो जयंत भाई कह रहे हैं, और होना चाहिए था, पर उससे ज्यादा नहीं। सो अपन कुछ नहीं होना चाहिए अगर आपको जीतना है तो लंबा से लंबा 30 पीछे रह गए थे। 36 ऑल आउट हो जाएंगे तो फिर मैच का वो एड इनकम कहां से आएगी भाई। फिर इस मैच में इतनी गलतियां हुई है ना, मतलब किसी एक रीजन को आप वो नहीं बोल सकते कि इस वजह से हारे। बहुत सारी गलतियां बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टेंसी, जजमेंट में, डिसीजन में, बहुत सारी गलतियां। और जैसे ये मैच देखेंगे, हारेंगे ना जयंत भाई अपन, तो ये क्या करेंगे, वो हाईलाइट है ना उसको हटा देंगे।
नहीं, हाईलाइट नहीं हटा सकते, हाईलाइट्स तो वो दिखाएंगे, लेकिन हाईलाइट्स में वो चुनिंदा वो वाली बाउंड्रीज दिखाएंगे जो आड़ित के 6 स्ट्रोक से लगी हैं। वो बोलेगा उनका प्रोड्यूसर, ए भाई वो आगे बढ़ के जो गेंदबाज को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ना, वो वाली बाउंड्री मत दिखाना हाईलाइट्स पैकेज में, वो एज करके जो सेकंड स्लिप के बगल से गई है चौका, वो लगाओ हाईलाइट्स में। ऐसा ही होएगा। ये और वो भी दिखाओ हाईलाइट्स में जो रूट चूके यहाँ पर, इनसाइड एज लगाए तब भी ऋषभ पंत गए हैं दूर, 1 रन मिल जाएगा तब भी, चहलकदमी करके यहाँ पर रन बन रहे हैं। बहुत आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर देंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, 56 रन दूर हैं। अगला सवाल, इस इनिंग्स में कहा था 600 प्लस होना चाहिए था। अरे भाई आपके बल्लेबाज 5 हैं और आप कह रहे हो 600 मारेंगे, कहां से? वो आंकड़ा ही गलत है। और उनके लिए आपके उस समय पर 430 ही बहुत थे। आपके गेंदबाज बहुत बढ़िया 3 है। चौका यहाँ पर लगाया है। और सर आपके गेंदबाज आप 3 लेके खेल रहे हो और आप सोच रहे हो 350 भी डिफेंड कर लेंगे। बेन स्टोक्स बहुत खुश हो गए हैं, अब वो 50 तक पहुंच गया जीतने का आंकड़ा, तो अब वो रिलैक्स करने जा रहे हैं, कॉफी पीने अपनी। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, हर ओवर में चौका देने की प्रवृत्ति कौन सा खिलाड़ी होता है ये? कौन सा गया गुजरा गेंदबाज है ये? ओ नहीं, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध। ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इनकी पर्पल कैप प्रसिद्धि का विनर है कारण ही ये है कि ये सर। गए गुजरे हैं। सर पर्पल कैप विनर है, आईपीएल में टेस्ट मैच वाली बॉलिंग कर रहे थे और टेस्ट मैच में आईपीएल वाली बॉलिंग कर तो रहे थे। आईपीएल के ऑरेंज कैप और आईपीएल के पर्पल कैप वालों को आप टेस्ट एकादश में खिला लो, और कैसे टेस्ट नहीं खेलना चाहिए उसका उदाहरण पेश कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अगर इस टेस्ट मैच से कुछ चीज सीख हासिल करते हो, वो ये करते हो कि भाई चयन जो है आईपीएल टेस्ट टीम का चयन जो है आईपीएल के भरोसे ना किया करो। अगर मान लो अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी होते तो हो सकता था कि जैन भाई जो कह रहे हैं 600 का आंकड़ा पार हो जाता, और इतनी आसानी से ये 370 का रन टारगेट ये चेज नहीं कर पाते इंग्लैंड वाले। सो अगला टेस्ट के एक्चुअली दूसरा सर जितना मैंने टेस्ट मैच देखा है भाई, मुझे तो मतलब सब चीज फिर भी ठीक है कि मतलब होता नहीं कि आपका बॉडी लैंग्वेज भी दर्शाता है कि आप किस चीज के लिए खेल रहे हो, वो आपके अंदर वो दिख रहा है कि नहीं। मतलब एक बार ही मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही मुझे बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखा नहीं कि लोग पूरी तरीके से पम्प्ड अप है, पूरा एकदम जान जोखिम में डाल के फील्डिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब वो बोलते नहीं माइंड सेट का, मैं बार बार वही जा रहा हूँ कि माइंडसेट की कमी लगी मुझे कि वो हंगर टू विन नहीं दिख रहा है भाई। 370 रन में आप केएल राहुल बोल रहे हैं कि हम लोग 40 रन कम हो गए, 40 रन कम रह गए। आप पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोल रहे हो कि 370 बनाने के बाद भी कि 40 रन कम रह गए भाई। अब जो सोच कितनी छोटी है, क्या वो सोच कितनी छोटी है। वही तो मैं बोला और तुम्हें अगर कोई आप आंकड़ा था भी तो आप तुमने ये 40 बोला। अरे आप ये बोलो कि 350 का हमारा टारगेट था, हमने 20 ज्यादा ही बना दिए। अब जो होगा देख लेंगे कल। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये मतलब मैसेज ऐसा चल जाता है ना अपोनेंट के पास कि भाई हम पहले ही हार मान गए भाई, 350 भी नहीं बचा सकते, हमारी हमारी बॉलिंग इतनी खराब है। मतलब कल वो है खिलाड़ी ठीक है, बोल रहा था, ठीक है खराब है ठीक है, लेकिन हमें बताना तो नहीं है ना, दर्शाना नहीं कि हम डरे हुए हैं। डरे हुए हैं फिर भी वो सामने वाले को बिल्कुल इंटिमिडेट करके रखना है। उनका नंबर 11 का जो खिलाड़ी है जॉश टंग, उसने कल बोला भाई, कल उसका अच्छा गेंदबाजी का दिन गया, तो उससे पूछा गया आप बताइए कि आपका क्या वो है आइडिया है कल को लेकर टारगेट। उसने बोला क्या है इसमें, पूछने वाली क्या बात है, अब हम जो भी टारगेट होगा हम चेस कर देंगे। हाँ तो इसमें उनको पता था बैटिंग करने से पहले ही कि 370 वो आराम से चेस कर लेंगे, वही वही इसमें कोई वही दो वही राय नहीं है। वही बात कि भाई मतलब करेंगे नहीं करेंगे उन्हें भी नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि भाई हम करेंगे। रिजल्ट तो किसी को नहीं पता है, रिजल्ट तो हमें केएल राहुल को भी नहीं पता ना कि भाई क्या होगा कल। लेकिन भैया माइंडसेट में दर्शाते हो ना कि हाँ 370 बहुत है, आराम से जीतेंगे हम लोग, बॉलिंग अच्छी करेंगे, फिर देखेंगे कल क्या होता है। यू गिव अ रिप्लाई, मतलब यू गिव अ स्टेटमेंट लाइक कि सामने वाला अगर कोई सुने देखे तो उन्हें आपके माइंडसेट का पता ना चले कि आपके माइंडसेट में आप हार चुके हो। वो बात चीजें आश्चर्य क्रम
की खोज में है भारत की टीम, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। राहुल के पास गेंद गई है, मिलेगा कुछ बढ़िया नहीं ड्राइव इसको सर। कड़ाके की लगाई है खाना जेमी स्मिथ ने, कोई रन नहीं मिलेगा। खाना 320 पीना 5 विकेट खाइए, नुकसान आराम पर। से आराम से खाना पीना खाइए और जल्दी सो जाइए। कुछ होने वाला है नहीं। अचंभे की तलाश में चलिए एक और जडेजा चौका चले, जोशुआ सर, एक और बढ़िया चौका। चौका जेमी स्मिथ। हर जेमी ओवर स्मिथ ने याद दिला दी है स्टीव स्मिथ की। हर ओवर में इस एक चौका। वक्त मुझे ये समझ में, अब मुझे लग रहा है भारत की गेंदबाजी जो कि ऑन पेपर बोली जा रही थी इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर है। इंडिया के पास ज्यादा वरिष्ठ गेंदबाज हैं, ज्यादा अनुभवी गेंदबाज हैं, और इंग्लैंड की गेंदबाजी तो कुछ है ही नहीं। ये तो देखो ये ऑन बात की जा रही थी, पेपर और अब जो साबित हो रहा है कि ऑन इंडिया पेपर की तो बस गेंदबाजी तो compete करने लायक ही नहीं है, क्योंकि यहां से 5-0 को रोकना, आई डोंट थिंक सो वो कुछ होगा। भाई बात अगर 5-0 की नहीं है, बात शैली की है। क्या आप, जब आपके सामने एक आदमखोरी टीम जो आपको कच्चा चबाकर डकार भी नहीं लेगी, उसके सामने आप किस प्रकार से आप आओगे मैदान पर उनको चैलेंज करने के लिए? अच्छा भाई इनकी अगर जब सॉल्यूशन नहीं पाँच चाहिए क्या? शून्य अगर 5-0 हो जाता ना भाई, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही मतलब कुछ नया हो जाएगा मेरे साथ। 4-0 के बाद मैं 5-0 देखने वाला भी बन जाऊंगा। ओ 4-0 कहां? ब्रेकिंग न्यूज, शार्दुल ठाकुर हैज गॉट द बॉल फाइनली। वाओ, अरे 74 ओवर में इसे सिर्फ अपना गॉट द 8वां ओवर बाउंड्री टू फेंक हिट। रहे। कैन यू शार्दुल बिलीव? ठाकुर अगले टेस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए गेंदबाजी करते हुए, अगर वो जो रूट का विकेट ले लेते हैं और उसके अगले बाद टेस्ट 4 में विकेट और अगले ले टेस्ट लेते में हैं। तो अगले टेस्ट में तो शार्दुल खेलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 विकेट ले लिए ना, तो उन्हें सबको लग गया होगा यार बॉलिंग तो आई अच्छी कर रहा थिंक जिस खिलाड़ी से सबसे निराश होंगे भारत की टीम गेंदबाजी में, वो है रविंद्र जडेजा। यद्यपि है। आज रविंद्र उनको थोड़ी जडेजा बहुत, एंड एंड मोहम्मद सिराज एज वेल, तो बोथ इज, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक यही दोनों है ना। अगर उसको भी निकाल दो, मतलब बुमराह को साइड कर दो आप बॉलिंग में। फिर तो बॉलिंग ही नहीं है। मैं तो ऐसा बोलूंगा ऐसा लग रहा किसी को अगर निकालना है तो ये प्लेइंग 11 जिसने सिलेक्ट किया था उसी को निकाल दो। जो भाई एकदम एकदम मतलब क्या बोलते हो उसको, सबसे जो मेन पॉइंट है वहीं से सही चीजें सही करनी है। सही बात कर रहे हो आप जयंत भाई। ये गोडाउन में ही गड़बड़ है, ये इस खेत की फसल है, तो ये खेत की जो जड़ें हैं ना, यहाँ से आपको चलिए सिंचाई एक करनी और, पड़ेगी। क्या लग रहा है, बचा लेंगे? बचा लेंगे। चौका एक और, बढ़िया नहीं, स्ट्रोक। 3 रन। जसप्रीत बुमराह भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मिड विकेट से आएगा एक और खिलाड़ी सिराज। थ्रो उसने करनी थी लीड्स में, लेकिन गेंद चली गई ब्रैम्पटन। भाई लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब स्टोक्स खेल रहा था ना भाई, कम से कम उस समय ना हमारे रन भी कम जा रहे थे, और बॉलिंग में मतलब थोड़ा लग रहा था विकेट आ सकता आ रहे थे, अच्छे शॉट भी खेल रहा था स्टोक्स। जब क्योंकि से वो स्टोक्स आउट उसके हुआ, सामने मैं एक्सपेक्ट किया था 1-2 विकेट और आने की चांसेस थे, उसके तो और आसानी से ये लोग रन बनाए स्टोक्स के आउट होने के बाद से। जो रूट, फील्ड प्लेसमेंट भी आप देखो ना भाई, मतलब फील्ड प्लेसमेंट का तो मैं क्या ही बोलूं भाई। टेस्ट क्रिकेट में आप कभी भी फील्ड फैला के ना कभी जीत ही नहीं सकते। पूरे टेस्ट क्रिकेट पूरे मैच का यही हो रहा है, चल रहा है। मैं तो एक पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको पता है कि ओवर्स निकालने हैं तो दोनों एंड से स्पिनर निकाल के फील्ड एकदम पास में रख के ओवर्स निकाल दो ना। 10-15 ओवर अगर डॉट निकाल देंगे मैडन, फिर अपने आप प्रेशर आ जाएगा इंग्लैंड के ऊपर। जितने हैं तो उनको रिस्क ये लेना तो नहीं पड़ेगा। हुआ है ना भाई, वही चीज नहीं हुआ है कि अब मैच आप आपके पास कोई रन पार्ट रन टाइम रोकने की गेंदबाज नहीं है। रन रोकने की कोशिश ही नहीं की है आप पूरे मैच में। ना विकेट लिए हैं ना रन रोके हैं। कोई एक चीज मतलब ऐसा होता है ना, प्लान ए प्लान बी की, प्लान ए हमें विकेट लेना है, प्लान बी अगर विकेट नहीं मिलना तो निगेटिव बॉलिंग करके कोशिश करने की रन भी ना जाए उस गति से। तो टीम आपने इंडिया के मतलब पास प्लान नहीं जी है करा विवेक भाई, टीम इंडिया के पास प्लान प्लान जी जी, है। प्लान जी स्क्वायर 2G, गिल एंड गंभीर। गिलेन गंभीर। फिर तो 3G हो गया ना। अच्छा 3G। ओके, जायसवाल यहाँ डांस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, क्या हो गया? किस खुशी में डांस कर रहे हो इतने कैचे छोड़ के? देखो, ठीक जब गर्लफ्रेंड मना कर दे ना, जोसा सर कृपया प्रोसीड अहेड, यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय। तो व्यक्ति जो है किसी के सामने भी नाच लेता है।
नहीं, वो इस खुशी में नाच रहा है कि और एक कैच आएगा तो नाचते नाचते ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, और उसको अभी वो अपनी तीसरी टीम पटाने के चक्कर में है कि मुंबई में दाल नहीं गली तो गोवा चले जाता हूँ, गोवा में दाल नहीं गली तो वापस मुंबई आ जाता हूँ। अगर इन दोनों जगह पे दाल नहीं गली तो यहाँ के गोरो ही मुझे कुछ दे देंगे। इवन वैसे इनको ये लेटेस्ट न्यूज में ये भी पता चला कि मुंबई भी से शायद ये पृथ्वी शॉ भी मुंबई से अलविदा कहने वाले हैं, एनओसी की मांग की है। पृथ्वी शॉ की बात करें उसमें ज्यादा कुछ सार निकल सकता है इस मुकाबले के बनिस्पत, जहां पर 43 रनों की आवश्यकता है इंग्लैंड को एक बट बढ़िया जीत हासिल करने के अरे लिए। विवेक भाई एक अच्छा पॉइंट बोल रहे थे, वो इंटेंट, गेम अवेयरनेस या फिर वो जो मोटिवेशन, पैशन, एग्रेशन, ये चीज तो भाई कल के जब बैटिंग कर रहे थे हमारे लोअर ऑर्डर करुण नायर और जब हमारे केएल राहुल आए थे उसके बाद से नहीं दिखा था। कल के लास्ट सेशन का हमारा बैटिंग का मोटो क्या था भाई, मतलब किसी को नहीं समझ आया। मैंने बहुत सारे ट्विटर पे भी ट्वीट देख लिए भाई, सब यही पूछ रहे कि लास्ट सेशन में क्या मतलब क्या था मोटो हमारा बैटिंग करने का। इधर यू गो फॉर बिग हिट्स और यू गेट ऑल आउट और बोल मोर ओवर्स। नहीं, ऑल आउट क्यों होना है भाई? अगर रन ही नहीं बना सकते, आपको पता है कि आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, उससे अच्छा डिक्लेयर करो, ओवर बचाओ, ओवर मिलेगा आपको बॉलिंग करने का। कम से कम आज जल्दी एक सेशन पहले मैच खत्म हो जाता, आराम से जाते, आप थोड़ा रेस्ट लेते, बॉलर लोग आराम करते, और क्या फायदा ही होता हमारी टीम का। सतीश भाई बोलो। वेकअप ब्रो। नहीं, मैं तो उठा हुआ ही था, मैं तो आप हेलो लोगों को हेलो, वेट कर रहा था। हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल है, मैं पूछ रहा था ये मैच हारने के बाद इसके ऊपर क्रेडिट कौन लेगा? क्या इसके ऊपर किसी की अकाउंटेबिलिटी है, कोई जवाबदारी आएगी? अरे सर, जो आप ही बोल रहे थे ना कि हम अभी यंग टीम है, काश मेरे ऊपर होता तो मैं यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके अभिमन्यु ईश्वरन को देता मुकाबला खेलने को। सिंपल। ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो चाहे जोशवा सर, ये तो मतलब ये अभी जो हुआ है ना इस चीज के कारण, और एक और घटिया खिलाड़ी को आउट करूंगा, उसका नाम है साई सुदर्शन। ये आईपीएल से जितने भी आए हैं ना, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इनको बाहर करूंगा। मैं जोशवा सर के साथ एकदम 100% हूँ। सुदर्शन तो नहीं होने चाहिए थे इस टीम में। नहीं, मैं जोशवा सर के साथ 100% हूँ, क्योंकि साई सुदर्शन इस कारण से नहीं होने चाहिए क्योंकि इनकी ग्राउंड फील्डिंग और इनकी गेम अवेयरनेस नील बटा सन्नाटा है। यस, जितनी मिसफील्डिंग हुई है ना, इवन 2 रिव्यू या 3 रिव्यू इसके कहने पे लिए तीनों खराब हुआ था हमारा, दोनों इनिंग मिला लो तो। नहीं, बैटिंग यशस्वी जायसवाल भले ही सेंचुरी कर रहे हैं, बट फील्डिंग जितना खराब किया है ना, उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। तभी जाके वो मैसेज जाएगा बाकी प्लेयर्स के ऊपर कि भाई मैच खेल रहे हो तो वो जो रोहित शर्मा बोलते थे ना कि गार्डन में मत घूमो, वो जरूरी है। तो भाई ये लोग रोहित शर्मा के एरा वाले ही है ना, तो चिल मतलब। और मेरे ख्याल से भाई आपके मुंह पे सिकन दिखनी चाहिए, आप कैच छोड़ रहे हो, आप खराब फील्डिंग कर रहे हो, आप बॉलिंग अच्छी नहीं। आई डोंट थिंक सो। अगर इंडिया को एक स्पिनर खिलाना है, हाँ, अगर इंडिया को एक स्पिनर खिलाना है, जडेजा को हटा के कुलदीप को खिलाओ। भी कुलदीप यादव इन माय एंड शार्दुल ठाकुर के बजाय आप नीतीश कुमार रेड्डी को कर दो, ताकि आपके पास नंबर 7 पे एक पेशेवर बल्लेबाज हो, नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 8 पर कुलदीप कर लो। और आपने बार्गेन किया है कि भाई हमारी गेंदबाजी ज्यादा अच्छी होगी, जो हमारे 4 गेंदबाज होंगे वो टॉप के होंगे। रविंद्र जडेजा केवल आप शार्दुल ठाकुर, ये बेन स्टोक्स को आउट करने के लिए आप रविंद्र जडेजा को खिला रहे हो, ये काफी कमजोर कड़ी है। बिल्कुल। अभी शार्दुल ठाकुर चले एक और गेंदबाजी कराने, 38 रनों की आवश्यकता इंग्लैंड को। चौका बढ़िया लगाया है यहाँ पर जेमी स्मिथ ने, लेकिन गेंद जा रही है चौके की तरफ, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। ये दौड़ता है या छलांग मारता है या थ्रो करता है, पता नहीं चलता इस खिलाड़ी का। इसका नाम है साई सुदर्शन। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया कुछ कि अब हम लोग ऑलमोस्ट मैच हार ही चुके हैं, तो अचानक से शार्दुल ठाकुर बॉलिंग पे आ गए। अब लग रहा है लगातार 5 ओवर का स्पेल करेंगे आज फाइनली 5वें दिन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर को 3 ओवर यहां देकर आप फिर अगले कुछ ओवर जसप्रीत बुमराह से कराओगे, तो एक खासा खराब सोच है। अगर आप जसप्रीत बुमराह से अगर आपको करानी थी गेंदबाजी, तो 50 रन शेष रहते करा सकते थे। बिल्कुल। ताकि अगर जसप्रीत बुमराह कुछ एफर्ट कराते हुए कुछ खराब गेंदबाजी करते भी,
तो बिल्कुल 2-3 चौके आप खा सकते हो, लेकिन अब आप 2-3 चौके छक्के नहीं खा सकते। फिर से और कुकुर मैं मुत्ते के बोलता हूँ समान फील्डिंग करता हुआ ये खिलाड़ी, सर उनको उनको बिलीव है ना, जसप्रीत बुमराह 10 रन में 5 विकेट निकाल देंगे, तो जब 10 रन रहेगा तब वो लाएंगे जसप्रीत जसप्रीत बुमराह। बुमराह भाई वकार यूनिस नहीं है। नहीं, मेरा मेरा ये सवाल है कि जब स्ट्रोक्स आउट हुए, मतलब उस समय आप वापस से इमीडिएटली क्यों नहीं लगाया? सिराज को क्यों नहीं लगाया? मतलब बुमराह चलो उस समय बॉलिंग करके गए थे, सिराज को क्यों नहीं लगाया? आप उसमें सिराज को लगा सकते थे, आज उसने अच्छी बॉलिंग करी है, जितना मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है ज्यादा, तो आपने अरे सिराज को बहुत बहुत देर से बॉलिंग क्यों नहीं लगाया? सिंपल फैक्ट है, अभी इनके पास आशीष नेहरा नहीं है ना बाउंड्री लाइन पे बताने के लिए कि बॉलिंग चेंज में किसको देना है, क्या करना है, तो फंस जा रहे हैं बेचारे। मेरे ख्याल से आई वुडंट माइंड रिप्लेसिंग करुण नायर विद ध्रुव जुरेल एज अ नंबर 6 बैट्समैन, replacing Sai Sudarshan with Abhimanyu Easwaran. But That will yeah, give me very strong top 7, top 6. And Ravindra Jadeja should be removed. सर And मेरा एक वो सवाल है, उस टाइम पे तो मैं मजाक से पूछ रहा था, बट सीरियसली मेरा सवाल है कि गौतम गंभीर बाहर क्यों नहीं है? मतलब वो एसी रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं जब मैच इतना। कैसे बॉलिंग कर रहे हैं? चल एक नो बॉल भी आ गया है, बहुत बढ़िया, तोहफे पे तोहफा। नो बॉल, शार्दुल माहिर है नो बॉल कराने में। तो एक ही बात बोल रहे थे, तो पहली गेंद पे नो बॉल डाल दिया। हम लोग भी सो जाएंगे जल्दी लाइव खत्म करके। हाँ मैच जल्दी खत्म करो, हम लोग यूट्यूब लाइव करके खत्म कर देंगे। क्यों क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मारो जेमी स्मिथ। ओ करीबी मामला हो सकता था, आराम से विकेट पे लग सकती थी। ड्राइविंग करने जा रहे थे कि गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनके हाथ तो साइकिल है। नहीं, वो रॉन्ग लेन जेमी में आ रहे स्मिथ थे, चूके वहां पर वो रॉन्ग लेन में थे गाड़ी चलाने के टाइम पे। 31 रनों की आवश्यकता, मात्र 5 गेंदें भी 6 गेंदें भी काफी हैं इंग्लैंड के लिए मैच जीतने के लिए, अगर वो बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करे तो। बहरहाल उद्देश्यहीनता से भारत का मुकाबला खेलता हुआ और इंग्लैंड एक और मेमोरेबल चेज, हाई टोटल चेज एट लीड्स, अच्छा, एक जीत अर्जित करता हुआ। जब नहीं मानेंगे जोशुआ सर, ये WTC ये जो चल रहा नहीं, है, मैं मानूंगा, मैं यकीन मानूंगा सर। अब कुछ भी चीज अविश्वसनीय नहीं है मेरे लिए। मैं इस मैच का एग्जांपल दूंगा, मैं इस मैच का एग्जांपल दूंगा कि कैसे विनिंग पोजीशन से हारा जाता है, वो भी 5 सेंचुरी लगाने के आई बाद। वुड स्टिल कंसिडर दैट आई डोंट थिंक सो इंडिया वर इन अ विनिंग पोजीशन, बट वो जा आई सकते थे ना डोंट सर, थिंक सो। जब वो लाइक विनिंग पोजीशन, दे वर नेवर इन अ विनिंग पोजीशन विद द बैट फॉर श्योर। नहीं, जब ऋषभ पंत और केएल राहुल की पार्टनरशिप चल रही थी, वही तो था, आप वो डोमिनेट कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हो आप। विनिंग Yes. पोजीशन तब होती जब इंग्लैंड 170 पे 7 होते, चेजिंग 400 इन 10 ओवर। ऑस्ट्रेलिया इतने सारे चैंपियनशिप क्यों जीतती है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन से विनिंग पोजीशन में कन्वर्ट करती है, वो अपोजिशन को कमबैक करने का चांस ही नहीं देती है। लैक ऑफ अवेयरनेस विच इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। यस, Lack of game awareness among other players. When there is a reason why Rishabh Pant is called a match winner in test matches, because he is one of the few people like Virender Sehwag who would be ahead of the opposition, who would dictate the game to the opposition. right, But everyone else apart from Rishabh Pant was playing in the hands of the opposition. अगर केएल राहुल कल आक्रामक रुख अपना लेते ऋषभ पंत के आउट होने के बाद और करुण नायर से बोलते, बेटा तेरा तो पहला गेम है, तू तो टिका रहा है, बस किसी तरीके से 100 गेंदे खेल, मैं मारूंगा, मैं 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से अपने टीम टारगेट को पूरा करूंगा, तू बस टिका रहे वहां पर, मैं कोई कंप्लेंट नहीं चाहता हूं। मेरा वही एग्जैक्टली वही पॉइंट था, जब केएल राहुल पोस्ट मैच में आके बोल रहे हैं कि 40 रन शॉर्ट हो गया, भाई आपका ही काम था, वो 40 रन एक्स्ट्रा बनाने का काम आपका ही था, आपने 100 कर लिया था, उसके बाद आपको ही अटैकिंग खेलना था। केएल राहुल का तो कमबैक मैच है, उसको तो संभल के ही खेलना था अपनी जगह पक्का करने के लिए। हाँ, करुण नायर बहुत अच्छी। अच्छा, एक बार ना कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से। और जैन भाई लिखते हैं न्यूजीलैंड सीरीज का हाईलाइट गायब कर दी गई है, सही मौका, वाह वाह वाह,
गलती के बाद रियलाइज क्यों करते हैं भाई कि 1 घंटे बाद पुराने कमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं है तभी भाई। सब पे बात हो गई है आई थिंक, कितनी देर पहले ये हो attend चुकी है, हम ले लिए। की? ले ली क्या? होस्ट होके सो जाते हो। देखो यहाँ पर जो रूट चले थे, अटपटा यहाँ पर कम्युनिकेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच, जल्दी खत्म करो यार ये गेम को। किसी तरीके से आश्चर्यकर्मी विकेट की तलाश है भारत को, ताकि विकेट गिरे, बुमराह को लाया जाए और उनके नंबर 8 पर प्रचार बनाया जाए। लेकिन जेमी स्मिथ के होते हुए, जो रूट के होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई मुझे गेंद भी ऐसे वो शार्प करता है जैसे कुछ खुजा रहा हो। ये बहुत ही आंखों में जो आई शोर होता है ना, ये वो है ये खिलाड़ी साई सुदर्शन एज अ फील्डर। मुझे ये बताइए जोशुआ सर कि स्टोक्स के आउट होने के बाद से ना सिराज आया ना बुमराह आए और इतने रन बन गए 40 के। इसका पार्टनरशिप हो गया वो 40 रन का, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है, हमको WTC फाइनल नहीं जाना है। अरे हाँ, अरे उससे अच्छा याद दिला दिया आपने यार, मैं यही बता रहा था कि आपको कितने टेस्ट मैच मिलेंगे जहां पर एक टेस्ट मैच में भारत के लिए 5 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने? जब भारत के 5 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बना पाएंगे आने वाले कोई भी टेस्ट मैच में, तो जीत का उम्मीद कहां से आएगी जब इतनी लचर पैदल बिना किसी मार्गदर्शन की गेंदबाजी है आपकी? मैं बोल रहा हूँ यार, फील्डिंग भी सही कर लेते ना, मतलब फील्डिंग में तो कोई स्किल और चाहिए ही फील्ड टोटल डाउन प्ले हुआ है ना, चौतरफा इनको शिकस्त मिली है, क्योंकि चौतरफा इनका खेल जो है वो मीडियोकर से कम रहा है। अगर कोई सेंचुरी बना रहा है तो सेंचुरी ना बनाने वाले बाज जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता। और अभी बीच में शुभमन गिल बाहर क्यों गए थे? कुछ इंजरी हुई थी क्या? वो सब कि गौतम गंभीर से कुछ चर्चा करने गए थे? घूम फिर के सब भी एक आगे पे आप आता क्या है बोल रहे हो? कि हम लोग का डाउनफॉल एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ पता है आपको? हमारे कप्तान साहब के उस इररेस्पॉन्सिबल शॉट से। उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, I think that is also true. That 400 sum total could have easily been 500 plus had he not played an irresponsible shot. But I would say that a 25-year-old captain, उसको कोई excuse नहीं है, लेकिन he will learn from these. But ये sir, बहुत he has been playing Test cricket for India since 4+ years, and 4 years is not a small duration. Yeah, but he did not call the shots at that time, right? So right now he will understand that उसका फैसला, चाहे वो खराब शॉट खेलने का हो या गेंदबाजी में खराब गेंदबाज को गलत टाइम पर गेंदबाजी कराना हो, फील्डिंग में आपने इनएक्टिविज्म शो किया हो, ये सब चीजों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और लोगों से बेतें खानी पड़ती हैं। इसका इसको ये सहना पड़ेगा और इस टीम को सहना पड़ेगा काफी सीरीजों तक, जब तक कि एक बहुत ही सटीक विनिंग कॉम्बिनेशन विद बैट एंड बॉल ना आए। क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि ये ना केवल घर के अंदर तो ये तो बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, लेकिन कमजोर टीम के खिलाफ भी इनका सफल होना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, स्पेशली ऑन स्लो एंड लो विकेट्स। घर के अंदर तो पीछे रिक करके आप 2 दिन में ही टेस्ट मैच जीत जाओगे। तो नहीं जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ नहीं जीतेंगे। जोशुआ सर, मैं तो बोल रहा हूँ ये जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे टेस्ट में। एग्जैक्टली वेस्ट इंडीज से हमारा 2 टेस्ट मैच होने वाला है इंडिया में। मैं बहुत एक्साइटेड पहला सीरीज देखूंगा जिसमें वेस्ट इंडीज शायद जीत जाए। वो मारेगा जोशुआ डिसिल्वा, सेंचुरी मारेगा वहां पर। योर रेप्लिका टैंगरिंग चंद्रपाल मारेगा, शिव नारायण चंद्रपाल का बेटा। हाँ, तो ये जो वो है भाई क्रेग ब्रैथवेट। हाँ, क्रेग ब्रैथवेट अब तो कप्तान नहीं है, कप्तानी तो अब उनको सौंप दी गई है। और वो गुदकेश मोती और अकील हुसैन भी खेल देंगे, देखना। विकेट हॉल होगा। नो, ओनली वन ऑफ देम विल प्ले। ओ मिस अगर हो जाती ना तो LBW सामने होते हैं। वही बात है, अगर यहाँ पर रन होते ना 100 रन और बनाने होते, शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी कुछ रंग ला सकती थी।
भाई प्रसिद्ध कृष्णा से तो बेटर गेंदबाज है ही शार्दुल ठाकुर, इतना में तो कोई दो राय नहीं है। वैसे मेरा एक एक हिंदी में एक, गाली एक देते हुए जो टेक्निकल रूल। सवाल है, ये यस, टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है? कुछ कोचिंग सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ रहता है? ग्रेड आईसीसी का कुछ ग्रेडिंग रहता है आपने कितनी आईपीएल टीम को खिताब जिताए हैं? क्या? नहीं सर, मजाक नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या बताओ, रहता है? ये वही कोच सीरियस है सीरियस जो बोल रहे हैं। रवि शास्त्री को बोलता था, जो हमारे बेस्ट कोच रहे हैं ओवरसीज टूर में, कि उसने क्या मतलब अचीव किया है। इतना सारा चीज अचीव करने के बाद अभी उन्हें पता चलो कितना मुश्किल होता है माइक पे बोलने पर जाके सच में काम करना। मोहम्मद सिराज यहाँ पर ऋषभ पंत की टैक्टिक्स अपनाते हुए, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी टैक्टिक्स कोई भी उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, ना ही उनके टीम के खिलाड़ी खुद, इसलिए खड़े हो गए। ना बॉलिंग तीन ना बॉलिंग सीरियसली कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और अब 3 शॉट, 1 शॉट पॉइंट है, 2 शॉट कवर हैं। ओ शार्दुल भाई, ठाकुर पता है इन्हें विशेष गेंदबाजी कराने जानना के है, लिए यहाँ पर तैयार। और ये मुझे जानना बाउंड्री है देना। अग्रेसिव फील्डिंग सही वाह, करेगा। कितनी ज्यादा बाहर गेंद थी और कितने बढ़िया तरीके से बल्ले का मुंह खोलकर 4 रन बटोर लिए। शुभमन गिल कह रहे हैं, अरे मैंने काउंट क्यों नहीं किया कि थर्ड मैन तो है ही नहीं। खैर ये सब चीजें हैं जो कि शुभमन गिल को सीखनी पड़ेंगी, अच्छा, बहुत सी हार उनको झेलनी पड़ेंगी श्रृंखला में। बट वापस आते हैं, उस सवाल को लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच के लिए एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन वायरल हो गई थी भारतीय हेड कोच की, बाय द वे। तो ऑनलाइन आप भर्ती आप जमा कर सकते हैं अगर अगली बार मौका मिला तो। क्रिकेट में जानी पहचानी आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए मैच जिताऊ टीम के लिए। एक टीम की आपने कोचिंग की हो जो विजयी रही हो बड़े स्तर पे, उस प्रकार का आपका वो होना चाहिए, सीवी होना चाहिए। सीवी होना चाहिए। यस, सक्सेसफुल कोच का सीवी होना चाहिए आपके पास, अच्छा, और अब अप्लाई कर सकते हो। कैन कमेंटेटर भी कोच? Commentators can be coach provided they have relevant coaching experience. मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है आंसर। उसमें लिखा है मिनिमम 30 टेस्ट मैचेस और 50 ओडीआईज, और हेड कोच ऑफ ए फुल टेस्ट मेंबर नेशन, और हेड कोच ऑफ ए एसोसिएट मेंबर और आईपीएल टीम, और इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल लीग और फर्स्ट क्लास टीम और नेशनल ए टीम फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years, और शुड हैव बीसीसीआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन, और शुड बी बिलो 60 years ऑफ एज। तो सारे और में है। किसी क्राइटेरिया मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपका चाय वाला से लेकर कंपनी का सीईओ अप्लाई कर सकता है, हम कमरे में आकर देखेंगे कि दिखते कैसे हैं ये। मतलब कौन से क्राइटेरिया आप मैच कर रहे हो, ये बस हम लोग वो क्या बोलते हैं क्रॉस चेक कर लेंगे। ये बेसिकली चेक मार्क कर रहे हैं, अपनी एक्सेल फाइल में एंट्री कर रहे हैं कि कौन सा डेटा सेट इन्होंने चेक किया है कि गौतम गंभीर पर आया उंगली, शॉर्ट लिस्टिंग वहां हुई। रविंद्र जडेजा ढूंढ रहे हैं वो कारण जिसके लिए वो गेंदबाजी करा रहे हैं। ओवर द विकेट से ना एलबीडब्ल्यू काम आएगा, ना बोल्ड वहां से होगा, फिर भी गेंदबाजी कराते हुए कुछ ऐसी चीज की तलाश में जो उनको नहीं मिलने वाली, वो है घुमावदार गेंदबाजी। बहरहाल मात्र 22-23 रनों की और आवश्यकता। इंग्लैंड बहुत जबरदस्त तरीके से इस मैच में जीत हासिल करने वाली है। इस मैच का मुजरिम, जो श्रृंखला हम शुरू कर सकते हैं क्रिकेट इनसाइट पर, मैच का मुजरिम कौन, इस टीम के साथ तो लंबे समय तक 2 साल तक चल सकता है ये हैशटैग मैच का मुजरिम। बढ़िया टाइटल है सर, और उसमें वीडियो स्टार्ट होगा ऐसे कि गौर से देखिए इस शख्स को। ये वो शख्स है जो आप बिल्कुल भी जिसका अनुमान नहीं लगा रहे थे, ये है वो शख्स।
और वो शख्स अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, गौतम गंभीर। यस वही है। New ball has been taken when England is 20 runs away. Mohammad Siraj will carry the new ball. Will use the new ball. फाइनली मतलब बुमराह और सिराज को लोग न्यू बॉल के लिए बचा के रखे थे। आई गॉट द माय आंसर, थैंक यू। इनको इंडिया को ये समझने होगा कि भाई 1 से लेकर 80 ओवर जो होता है बहुत टाइम होता है, उसमें पूरी टीम जीत हासिल कर लेती है। आपको एक पहला ओवर 81वां ओवर और 161वें ओवर के लिए गेंदबाजी नहीं करनी। गेंदबाजी होती है उन सब ओवर्स के बीच में, उसके लिए गेंदबाजी करनी होती है भाई। आप सेकंड ओवर से लेकर 80th ओवर तक क्या कर रहे हो वो बताएगा आप जीतोगे कि नहीं। ये नहीं कि नहीं जी हमारे पास फर्स्ट न्यू बॉल है, हमारे पास सेकंड न्यू बॉल भी आएगा, उसके बीच में अगर मैच जीत गए तो कहां से आएगा। बढ़िया पहली गेंद पर लगाया है, स्ट्रोक डीप पॉइंट के फील्डर रविंद्र जडेजा के पास गेंद जाएगी। 1 रन मिल गया जो रूट को। आसानी से बोरिंग क्रिकेट खेलकर जो रूट ने अपने अर्धशतक के बहुत निकट और पहली पारी में जो उनका असमंजस का खेल था उसको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद किया है और अब फॉर्म में अग्रसर आगे बढ़ चुके हैं। बहुत आसानी से अब वो प्रेडिक्शन जो 524 रन का है जो रूट का, उसके करीब वे अब चले जाएंगे अगले मुकाबले से। जोशवा सर का दिन है भाई, कल जो प्रेडिक्शन करी थी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और फिर मेरा भी मैं बोलूंगा, मेरा भी प्रेडिक्शन था कि 5 विकेट से जीतेगी। तुम्हारा प्रेडिक्शन पूरा हुआ 5 विकेट से जीत वाला। हाँ, आपका भी पूरा हुआ, नॉट आउट वाला, रूट का नॉट आउट। मेरा यह था कि इंग्लैंड वाले 3 सेंचुरीज बनाएंगे इस पारी में, पर वो बन नहीं पाए क्योंकि एक ही ने 150 मार दिए, तो वो तीसरे सेंचुरी की गुंजाइश ही नहीं थी। पर 50 मार दी इन दोनों ने, जैक क्रॉली और जो रूट ने। एक ने 150 मार दिए, दोनों 50 मार दिए, तो समझो। हाँ हो गया, बस आपका बन गया। 300 टाइप से हुई गया। देखो कम टेस्ट मैच की पारी में कम से कम 3 खिलाड़ियों को लंबा खेलना अवश्य है। हम लोग कम से कम 3 खिलाड़ी मिलके कम से कम 200-300 के आसपास रन बना दे, चाहे वो 50-50। भारत की दूसरी पारी में कौन सा तीसरा खिलाड़ी खड़ा हुआ था? बिल्कुल करुण नायर खड़ा हुआ था, 20 रन बनाए जिसने। साई सुदर्शन खड़ा हुआ था जिसने 30 रन बनाए। Who was the third 50 maker in India's second innings? Yeah. This chase of England 371 tells you how you have to bat in test matches. Yeah. You need at least 3 big 50 makers, one huge not just 150 plus centurion. At least 4 to 5 batsmen. I mean all the batsmen. इस 3 ने अगर बड़ा स्कोर करा है, किसी 1-2 को कम से कम 40-50 तो मारने चाहिए ना, तभी तो आपका वो जो गैप है वो बढ़ेगा। The man has come. The man has entered the live studio. The man who has a blocked mobile phone as his logo. Welcome to the man who's entered the studio. So this means the man has entered this studio from somewhere satellite or maybe from Mars. The man is. We are very happy to welcome you, the man. There are 4 gentlemen here. चले गए। तविश भाई का Well, they did not like our welcome history. तविश भाई का पॉडकास्ट ऐसा है ना, जब जब कोई नई गेस्ट को वेलकम करते हैं वो तब चले जाते हैं। वो मैच कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? वो जो हम लोग ये मैच आ रहे हैं कल शाम को। ये मैच कल शाम को भी हार सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बैटिंग का सीन ज्यादा है। पर फिर सवाल बोलेंगे कि यार अगर 500 का टारगेट होता तो 500 का टारगेट में क्या गुंजाइश थी कि बचा लेते। That's my point कि अगर यहाँ पे 500 भी होता है ना, इंग्लैंड वाले 500 भी चेज कर जाते हैं आपके ऐसे माइंडसेट और ऐसे बॉलिंग। ड्रॉप कैच हुआ है, ड्रॉप कैच। वाह वाह वाह, नया नहीं है ना सर, कुछ नया। आई थिंक ये मैच आप कैच लेके भी क्या होगा सर? नहीं, आई थिंक ये किसी रिकॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं। जीजी एरा में हर रिकॉर्ड टूटता है ना, तो कितने ड्रॉप कैच हुए हैं एक टेस्ट मैच में, उसके रिकॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं। जीतन पटेल काफी खुश हैं। अरे मैंने एक रिकॉर्ड भेजा था ना ग्रुप में, तभी जयंत भाई जीजी एरा का आपने बोला हाँ जीजी एरा में तो नॉर्मल है। कौन सा रिकॉर्ड था वो? अरे सुनो तो सही विवेक भाई, पता नहीं, मैं रिकॉर्ड को याद नहीं रखता। The first 100+ partnership in 4th innings in Headingley.
सिंस 1984, मतलब 25-16 41 साल बाद पहली बार ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ। 41 साल का रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड टूटा। हाँ, गॉर्डन गंभीर ग्रेनिस का रिकॉर्ड था गंभीर जस्मिन छोटा डेनिस मोटा के रिकॉर्ड साथ। नहीं तोड़ते हैं, कम से कम 20-25 साल के ऊपर का ही रिकॉर्ड तोड़ते भाई अब आप बता रहे हो हैं, जो कभी ना हुआ हो। 20 प्लस मतलब जो टेस्ट सीरीज जनरेशन, कब से नहीं एक हुई? पुरानी जनरेशन। स्टैट्स भी नहीं देखी इन्होंने ये वाला स्टैट भी नहीं देखा कि भाई साहब पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा 300 के ऊपर जो टारगेट चेज हुए हैं जिस वेन्यू पे, उस वेन्यू पे आप खेल रहे हो। ये आंकड़ा अगर भारत के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में दे दिया जाता, उनसे मुझे बोल देते हेडिंग्ले नहीं ये भैंस मुझे की यार, हेडिंग्ले अगर पर तुम लोगों ने 500 से कम बनाए ना दूसरी पारी में, तुम सबकी नौकरी जाएगी चाहे तुमने 5000 रन भाई बनाए हो। भाई ये तो वही इसी हेडिंग्ले चीज पे है तो सर बेन स्टोक्स को सब लोग ट्रोल कर रहे थे अपने भाई, इंडियन यही एनालिस्ट पहले दिन पे कि ये टॉस जीत के ले लिया बॉलिंग। इवन हम क्यों लोग भी लिया? ट्रोल कर रहे सही थे। इवन फैसला हम लोग, लिया मतलब उसने। मुझे भी लगा कि ये क्या डिसीजन ले लेने। फिर धीरे धीरे अब रियलाइज हो गया कि भाई वो पता था उन्होंने ज्यादा अच्छे से स्टडी वो करी थी। दूरदर्शी ज्यादा अच्छा उन्होंने किया या प्लानिंग, और भारत ने सही दूरदर्शी प्लानिंग नहीं की। अगर भारत की दूरदर्शी प्लानिंग बढ़िया होती। मेरा वही भारत सवाल की है, आप जो बोल भारत रहे की थे ना कि कोई दूरदर्शी सेंचुरी करता है तो उसको बड़ा कन्वर्ट करना है, हमारे प्लेयर एक्चुअली सेंचुरी बना एक्चुअली के क्यों खुश हो जाते हैं इतना? भाई आप एक्चुअली सेंचुरी किया तो एक्चुअली आप 200 करो ना। टेस्ट है, ओडीआई या टी20 नहीं कि सेंचुरी कर दिया तो लास्ट अल्टीमेट टाइम आप पहुंच लोग को गए। याद है किसी इंडियन ने कब 200 करे थे लास्ट टाइम? आई थिंक रोहित शर्मा का वो डोमेस्टिक सीरीज में था, आई थिंक वो इंग्लैंड के साथ। मतलब उसके अलावा मतलब पिछले कुछ सालों में 4 साल हो गए उसको भी। आई थिंक 2021 का ही सीरीज था वो। घर नहीं पे भाई यशस्वी 200 नहीं। जायसवाल ने मारे हैं। ओके। हाँ ये सचिन जायसवाल ने मारा है ना 200 यार अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में। हाँ यशस्वी ने मारा। तो फिर भी कितने कम 200 लगे हैं, बहुत वो रेयरली। तो इंडिया में ही था। एक्चुअली प्राइस विकेट का जो है ना, हाँ प्राइस, विकेट पे ये ये प्राइस नहीं आईपीएल, रख रहे हैं, देखो वही प्रॉब्लम आईपीएल है। जो है ना हमेशा एक ऐसा टूर्नामेंट रहे, मतलब था है कि हमें अच्छे टैलेंट देता है, अच्छे मतलब बहुत लोगों को बहुत कुछ देता है। लेकिन भाई एक चीज भी है कि इंडियन क्रिकेट में जो है ना, टेस्ट क्रिकेट के लिए ना वो जो वैल्यू ही पूरा तरह से बदल गया है ना। इट्स नॉट कि आप तेज मत खेलो, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्थिरता भी दिखानी होती है, जो कि अब दिखते ही नहीं किसी बैट्समैन ने। शतक मारने के बाद तो दिखाओ यार, कि फिर से जीरो से स्टार्ट करो आप शतक के बाद। वो सब चीजें अब नहीं होता। शतक मार दिया तो अब फिर आपको लाइसेंस मिल गया, अब फिर छक्के चौके मारो, आउट हो जाओ। तो कोई मैच सर और आपको पता है विवेक भाई और मैं ये सब कमेंट्री कर रहे थे फर्स्ट डे, मतलब सॉरी सेकंड डे, जब इन लोग कोलैब शुरू हुआ था एक चाइनीज आइटम आया था। भाई ये सब चीजें कृपया करके आप लाइव में ना ले। जयंत भाई, सॉरी तविश भाई, दीज आर नहीं नॉट वो बिग टेक दीज आर नहीं है। नॉट नो दीज आर नॉट गुड थिंग्स। कौन सी चीज आर नॉट गुड थिंग? नो प्रॉब्लम, लेट्स नॉट नहीं नहीं डिस्कस गुड थिंग, नहीं बिकॉज नहीं, द किसी बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज या इंडिया लूजिंग दिस मैच एंड आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। यू एक्चुअली बॉल दैट, लेकर किसको गेंद, भाई अब यही देखो नया गेंद से किसको गेंदबाजी करा रहे हैं? रविंद्र जडेजा। भाई हद है मतलब। खैर अब तो नहीं कराना चाहिए था वैसे। आप 16 रन बचे हैं तो ठीक है, जाने दो। आपने मतलब जब 371 पे हार मान ही लिए थे तो 16 में क्यों ट्राई करना भाई, क्यों चोटिल करवाना। सुमन के लिए आ जाओ बॉलिंग करने। एक दो सुमन विकेट को ले लो, गेंदबाजी करानी एक दो चाहिए थी विकेट बहुत ले लो। पहले। अरे एक दो विकेट ले लो, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग बनाओ। क्या वो ये क्या, वो किस तभी चीज का ये, एक दो विकेट तभी जाएगा तब जब मोटा मोटा भाई को कॉल आएगा। भाई मुझे ये बताओ ये लोग भाई हंस क्यों रहे हो भाई? इतना बुरा गेम आप हार रहे हो भाई, अब तो हंसना बंद करो यार। मतलब एक होता है ना कि माथे पे वो आपका वो डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, दिखना चाहिए। आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, अरे नेशनल टीम के लिए। उनको जो रिजल्ट पता था वही रिजल्ट आ रहा है, इसलिए वो हंस रहे हैं। आप समझ नहीं अब पा रहे हो। पेड़ बबूल के लगाओगे तो आम कहाँ से प्राप्त करोगे भाई? चलिए एक और स्लॉग स्विप जैमी स्मिथ के बाद। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब स्ट्रोक्स आउट हुए थे तब भाई अराउंड 80 रन चाहिए थे, फिर भी आप उसके बाद से ना सिराज को लाए हो, और सिराज अभी आए हैं और अब उन्हें नहीं लाए। तो जीजी एरा की टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी भी बेहतर हुआ नहीं है और थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ भी बोलो जीजी एरा में आप
कोच को दोषी नहीं दे सकते हो भाई, कोच की क्या गलती है। ओ हो क्या शॉट है भाई, बादल देखते ही बादलों की सैर करा दिए है जैमी स्मिथ यहाँ पे बॉल को, वाह वाह। बढ़िया है, जल्दी खत्म करो, हम लोग यूट्यूब लाइव शेयर करके खत्म करके फिर तपीश भाई को फिर हराना भी है। पहुंचेंगे मुझे जाना है, मेरे को 11 बजे मेरे को जाना है बिस्तर पे। बस आपके जाने से पहले खत्म हो जाएगा सर, 2 मिनट पहले, आई मीन 59 में खत्म हो जाएगा, 2 more minutes। मैच का मुजरिम कौन? कभी गौतम गंभीर इज द इजीएस्ट आंसर। सर जोशा भाई सर, जोशुआ सर, मैं आप ये बोलूंगा सीरीज जोशुआ सर, आप ये सीरीज भाई स्टार्ट जोशुआ कीजिए। सर, नहीं जोशुआ सर, क्रिकेट, अरे क्रिकेट इनसाइड पे ये स्टार्ट कीजिए सीरीज, मैच का हाँ मुजरिम। नहीं मैच का मुजरिम मैं बोलता हूँ जोशुआ सर, इन्होंने कल हमारे वर्क से प्रेडिक्शन करा होता, क्या पता वो भी सही होता। अरे मैंने तो कहा ही था कि ये रील बना के जितने डाल दो, लोगों ने ये वायरल हो जाता। जितने लोगों ने टट्टी छाप प्रेडिक्शन की है, मेरा इंक्लूडेड, सब लोग हैं भैंस की मैच के मुजरिम। वाह, चलिए यॉर्कर को चौका बनाने आप जेमी स्मिथ से सीखें, बुमराह को चलिए, दौड़ा रहे हैं। इस ओवर में गेम खत्म है और जडेजा का 100 हो जाएगा, थैंकफुली जडेजा का 100 कहीं तो होगा, बॉलिंग में ही सही भाई, खत्म हो गया, छक्का चौका मार के 2 एक बॉल में। क्या टेम्परामेंट दिखाया जेमी स्मिथ ने भाई बहुत बढ़िया, दोनों इनिंग की बैटिंग, दोनों इनिंग में बहुत बढ़िया। मैंने यूट्यूब लिंक भेज दिया है, मतलब गेस्ट ज्वाइन वाला लिंक। ठीक है। हो जैमी स्मिथ ने मेरी सुन ली, जडेजा का 100 भी पूरा कर दिया, और क्या जीते भाई। मतलब भाई मैंने 2012 का 4-0 देखा था, 2011 का 4-0 देखा था, लेकिन दिस इज एबव ऑल, मतलब शर्मनाक से भी शर्मनाक हारे हैं। आप 400 रन मार के 400 पे 3, 400 पे 3, 2 इनिंग में 400 पे 4, ऐसे कैसे हार सकते हो यार। हिंदुस्तान ये मुकाबला हार गया है मेरे यार, और इंग्लैंड ने अपना ओपनिंग एनकाउंटर जीत लिया है। किस भाई तरीके से गली जीता क्रिकेट है? होता है ना, आई थिंक ये वो क्रिकेट हुआ है कि हम लोग गली क्रिकेट नहीं खेलते भाई, कितने भी मार लो, तेज तो हमें ही करना है। इमोशंस कंट्रोल करो, यूट्यूब पे आ जाओ, वहां पे बताना। हाँ इसको बंद कीजिए। चलिए तवीश भाई बाय बाय, सभी का बहुत बढ़िया लाइव में जुड़ने के लिए, अब मिलते हैं यूट्यूब पे, जुड़ जाइए, क्रिकेट सर्कल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आ जाइए उस पे। कौन हंस रहे हैं? मैं हंस रहा हूँ। चलिए।